This meeting is being recorded. तो मैं आज सबसे पहले आज के है 26 जनवरी के दिन सभी मेरे खूबसूरत भाइयों को और सिस्टर को और है सभी सभी मेरे हकले दोस्तों को हैप्पी है रिपब्लिक डे। हाँ Yes, second पे यही क्या हो रहा है? ओके एक्चुअली आवाज गूंज क्यों रही है? एक्चुअली ना दलबीर जी का जो माइक है वो ऑन है, उसको प्लीज आप बंद कर दीजिएगा प्लीज। हेलो अफजल भाई अपना नहीं दलबीर भाई का कहना है। ओके अब आई थिंक हम लोगों को मीटिंग का जो ये पोस्टकास्ट है हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। आज के जो हमारे गेस्ट है सिकंदर सर, मैं इनके बारे में कुछ आप लोगों को बातें शेयर करना चाहूंगा जो कि हमारे सिकंदर सर को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। न है सबको ये पता है कि है दिल्ली एसएचजी हमेशा है चमकती रहती है, हंसती रहती है, यहाँ पे मीटिंग होती है, यहाँ का हर एक मेंबर अपने आप में है एक किसी भी पहाड़ से है टकराने की अपने अंदर इच्छा रखता है। वो क्यों, आज मैं सबके बारे में बताऊंगा। हमारे है सिकंदर सर को देखा जाए तो इनको को भाई है बोलते ना चुपचाप बिल्कुल है साइलेंट इंसान जो होता है, फाउंडर ऑफ दिल्ली एसएचजी टीम। इन्होंने 2008 में दिल्ली एसएचजी को स्टार्ट किया था। जहां तक मुझे याद है, मेरे सीनियरों से मुझे पता चला इन्होंने 2008 से दिल्ली एसएचजी को ज्वाइन किया और अब तक हम लोग जो भी मीटिंगें करते हैं, कोई भी इवेंट दिल्ली एसएचजी में होता है तो हम सिकंदर सर की राय को है जानते हैं, उनसे है राय लेने के बाद ही हम लोग ये सब काम करते हैं। और इनकी दिल्ली एसएचजी ने बहुत बहुत ऊंचे है कारनामों को अंजाम दिया था। 2013 की जो एनसी हुई थी उस और इन लोगों होती थी फिर है जो ज्वाइन हुए थे, यानी सिकंदर सर ही दिल्ली में सबसे पहले एक्टिव मेंबर थे जिन्होंने दिल्ली एसएचजी की नींव रखी। इनको को है पिलर बोला जाता है दिल्ली एसएचजी का, जो पिलर एकदम बीच का मजबूत पिलर है जो कभी कभी उखड़ नहीं सकता। और मैं थोड़ा इनके बारे में बताना चाहूंगा। सिकंदर सर है पेशे से एक अकाउंटेंट है ना, और इनकी अपनी फैमिली है, फैमिली भी खुशहाल है। और ये
इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात मुझे पता चली कि ये एक ही कंपनी में लगे हुए, इतने लंबे टाइम से एक ही कंपनी में है। कंपनी के अंदर यानी मेन पिलर हमारे हैं सिकंदर सर ही हैं। तो मैं सिकंदर सर को इनवाइट करूंगा कि सर आप थोड़ा स्टैमरिंग के बारे में, अवेयरनेस के बारे में बताइए कि, कि, कि अभी सर जैसे दिल्ली में तो स्टैमरिंग का अवेयरनेस है, जो कुछ इलाके ऐसे हैं वहां पे स्टैमरिंग की अवेयरनेस कुछ भी नहीं है। उसको उन सिटीज को कैसे है अवेयरनेस किया जाए, क्योंकि सर आपने एक ऐसे टाइम पे अवेयरनेस किया था दिल्ली, जबकि टीसा को कोई भी नहीं जानता था। तो ऐसे भी अभी कुछ सिटीज ऐसी हैं जिनके बारे में कोई किसको कुछ नहीं पता कि वहां पे टीसा क्या है, वहां के एक स्टैमर्स को क्या करना चाहिए कि उनका भी जो वहां ग्रुप है, एक छोटे से गांव में भी ग्रुप बहुत ही एक्टिव हो सके। प्लीज सर, आपकी आपका इस प्लेटफॉर्म में थैंक यू अफजल। आवाज बहुत इको कर रही है, पता नहीं है। हेलो, बोलिए सर आप। हाँ, पहले तो अफजल गुड इवनिंग सभी को। राहुल भाई ये कुछ बताइए है, सिकंदर सर को इतनी आवाज इको क्यों कर रही है? हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते। थैंक यू अफजल, बहुत बड़े बड़े शब्दों से मेरा तुमने स्वागत किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आप है ना, दिल्ली आप सर हम्म, आप प्लीज आप जो जो दलबीर सिंह की जो जो आईडी है ना, आप उसी से आप ज्वाइन कीजिए आप सर प्लीज। हेलो, हाँ सर, हाँ आ रही है आवाज सर, प्लीज सर। हाँ आ रही है आवाज। थैंक यू अफजल, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे शब्दों से मेरा स्वागत किया। दिल्ली एसएसजी की शुरुआत आपको पता ही है 2008 से हुई है। और जैसे हम लोगों ने एक स्टेप उठाया था, कुछ लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, उसके बाद लोग जुड़ते गए। आज पूरे भारत में ही दिल्ली एसएसजी तो है ही, साथ में उनके साथ अपने हर राज्यों में अपने अपने एसएसजी है। तो सबसे बड़ा है कि एक अपनापन बनाना, लोग जुड़ेंगे तभी। क्योंकि हम जब आए थे, हमने शुरू किया था तो सारे हकलाते थे, लेकिन कोई किसी को ठीक करने नहीं आया था। एक एक प्लेटफॉर्म मिली थी जहां पर हम शेयर कर रहे थे अपना अपना व्यू। एक्सेप्टेंस, जो एक स्टैमरिंग में सबसे बड़ी चीज है एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस हम सबको टीशा में, दिल्ली एसएसजी में मिली है। एक्सेप्टेंस के कारण ही फिर हम आगे बढ़े हैं। तो जैसे कह रहे हो कि बाकी शहरों में होना, तो वो एक्सेप्टेंस का जो एक मेन मुद्दा है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने की वो शेयर कर पाए। क्योंकि यहाँ कोई सुन नहीं रहा, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं हम लोग, लोग बता भी रहे हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन
सुनने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं थी। और जो टीशा में जो हम सबको मिली है वो एक सुनने की एक प्लेटफॉर्म मिली है। और जो 2008 से या पहले से भी शुरू हुआ है, तो हम सब ने ऐसी जगह है हम जहाँ हमें छुपाना नहीं पड़ रहा था कि नहीं हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है। वहां पर था कि हम खुल के हम जो हैं हमने दिखाया कि भाई हम अकलाते हैं, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ा लेसन जो स्टैमरिंग में जो सबसे बड़ी चीज है वो एक्सेप्ट करना। तो शायद हम सब नहीं कर पाते हैं एक्सेप्ट, लेकिन तो टीशा ने और जो बाकी एसएचजी बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं वहां पर एक यही है कि बस ठीक है, सबसे पहले आप अपने को एक्सेप्ट करो, उसके बाद आपने अपने पर काम करना है नहीं करना वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर कंफर्टेबल हो तो ठीक है, कोई फोर्स नहीं करता यहाँ पर। जो अच्छी बात हमने टीशा में देखी है कि कोई किसी को फोर्स नहीं करता, वो अपनी चॉइस है कि उसने जो थेरेपी करनी है या अपनी जो भी टेक्निक बताई जाती है वो फॉलो करना, नहीं फॉलो करना तो वो एक करते हैं हम। तो एक चीज जो बाकी शहरों में ये यही है प्लेटफॉर्म हम शुरू करना है कि एक जगह मिली है वहां वो आके बैठो, बात करो, शेयर करो। तो यही है। और बताओ। ओके सर, आपने सर बहुत गूंज रही आवाज। नहीं अब ठीक है, अब ठीक है बस। आई थिंक मेरी तरफ तो गूंज रही है। Yes, yes. सही है यार, 100%। अब तक कोई दिक्कत नहीं। बॉस एक्चुअली एट द टाइम दो बंदों के माइक ऑन 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 है, मे बी उसकी वजह से इकोइंग कर रहा है। तो ओके, अब आई थिंक सबको अच्छे से अब आ रही है ना आवाज? ओके। तो ये हुई बात कि एक ग्रुप को भाई कैसे क्रिएट किया जाए। सर अब मसला सर क्या है कि ना, जैसे हम लोगों ने क्या है, कोई जो दिल्ली एसएचजी है टॉप लेवल पे है सर। ठीक है सर, अब सर दिक्कत क्या हम लोग को फेस आ रही कि हम लोग इंडिया में, पूरे इंडिया में है जागरूकता कैसे फैलाई स्टैमिंग को लेके। क्योंकि सर अभी भी ना कुछ स्टेजों पे स्टेजेस ऐसी होती है जहाँ पे जो स्टैमिंग वाले बंदे उनके साथ है नेशन फेस में आता है। तो सर इसके बारे में थोड़ा उपाय बताइए कि हाँ, हम लोग स्कूलों के अंदर कैसे एक्टिविटी करें हैं, कॉलेजों के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, क्योंकि सर उस टाइम आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। हेलो सिकंदर सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो सिकंदर सर। फ्रीज हो गया मुझे लगता है। नहीं यार, हम लोग को तो ठीक है भाई। हेलो सिकंदर सर। यार आई थिंक नेटवर्क ठीक नहीं है क्या? हेलो। नहीं, हेलो। नहीं हाँ सर यहाँ ठीक तो है। हाँ आ अफजल गया थोड़ी आवाज आ रही है। नेटवर्क इशू हो रहा है, पता नहीं क्या इशू है। अच्छा अच्छा, मैं यही कह रहा था कि अगेन मैंने यही कहा कि शुरुआत हमने इनिशिएटिव लेने पर लेंगे। आज से पहले जो हम लोगों ने शुरू किया था, सोसाइटी में उतने लोग जानते नहीं थे, उतने अवेयर नहीं थे, तो उस समय हम लोगों से काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी हम सबको।
लेकिन जैसे हम लोगों ने आगे बढ़ा है वो धीरे धीरे करके हुआ है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि 2008 में क्या हुआ था, टीवी पे एक शो आता था जिंदगी लाइव। तो जब मैंने शो देखा था तो मुझे लगा कि यार हमें कुछ करना चाहिए ऐसा कि हम बता सके लोगों की स्टैमरिंग भी कोई होती है, कोई प्रॉब्लम है इस तरह से। तो मैंने उस समय क्या किया कि चैनल जो जिंदगी लाइव था IBN7 पे आता था ये, मैंने उनको मेल लिखा, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे लाइफ में कुछ लोग हैं, शायद लोग नहीं जानते स्टैमरिंग के बारे में, जो लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। और सोसाइटी में भी उतने लोग पता नहीं है कि स्टैमरिंग, हमें भी इतना पता है कि लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं या रुक रुक के बोलते हैं, लेकिन वो अंदर में क्या फील करते हैं तो वो नहीं पता था किसी। तो फिर मैंने एक मेल लिखा उनको, तो फिर उनका रिप्लाई आया। उन्होंने बोला कि हम बनाना चाहते हैं जिंदगी लाइव एक एपिसोड स्टैमरिंग के ऊपर में। तो उस समय एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो जिंदगी लाइव ने दिया है, कई लोगों ने वो एपिसोड देखा है तो अपने आप को रिलेट किया है कि यार आज हम स्टैमरिंग को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, जो बहुत बड़ा एक चैनल था उसमें, वहां पे दिखाया जा रहा है। तो इसी तरह से आज तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत फिल्में बन रही हैं, बहुत से ऐसे लोग, जैसे नेस्कैफे का भी ऐड आया था। अब तो सोसाइटी में काफी लोग अवेयर हैं। स्टैमरिंग को उस तरह नहीं देखा जाता जो आज था 10 साल या 20 साल पहले देखा जाता था। अगर आप स्टेप लेते हो, लोगों को अवेयर करते हो या स्कूल कॉलेजेस में जा सकते हो, तो मेन बात है कि हमें अवेयर करना है कि कोई भी बच्चा को स्टैमरिंग होती है, क्योंकि हम ठीक तो नहीं कर सकते किसी को, लेकिन कोई भी बच्चा या किसी को हो तो वो आइसोलेटेड फील ना करे। मेन हमारा यही है कि वो उसको ये ना लगे कि मैं एक अलग हूँ, मैं एक सोसाइटी से मैं डिफरेंट हूँ, नहीं, उसको भी एक लगे कि नहीं मैं भी पार्ट हूँ। एक स्पीच डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी है, तो उसके साथ भी वो अभी लाइफ को जी सकता है। तो कभी भी अपने आप को वो अलग ना करे, तो उसके लिए आप इनिशिएटिव ले सकते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे हम सेंट्रल पार्क में करते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो हमें देखा है कि लोगों से भी काफी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। क्योंकि मैं ये जो एक्टिविटी होती थी स्ट्रेंजर टॉक, तो मुझे काफी हेजिटेशन होती थी, लेकिन जब जब भी हम जाते थे किसी से मिलने के लिए, तो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता था। वो हमारे मन में होता था वही क्या फील करेगा, हम स्टैमरिंग को एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन रियल में ये था कि लोग अच्छी तरह से आपसे बात भी करते थे, वो समझते भी थे, लोग हंसते भी थे। लेकिन जब समझ जाते थे कि नहीं ये इस तरह की चीज है, तो फिर उनका जो वो कहते हैं कि नहीं आप सॉरी मैम ने ऐसा बिहेव किया, हमें पता नहीं था। तो हमें निकलना पड़ेगा और हमें ही फिर जाके ना, अगर आपको लगता है इसको कॉलेज में जाना चाहिए, तो एक संडे को या कभी भी इवेंट पे हम लोगों को एक बता सकते हैं कि आप अकेले नहीं हो, और उसको एक सोसाइटी का पार्ट ही समझना चाहिए, और उसी के हिसाब से ही फिर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो वही हम इनिशिएटिव ऑलरेडी हम कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, हम बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। तो वैसे आज अभी कुछ शहरों में हो सकता हो अभी भी है, लेकिन बड़े शहरों में अब स्टैमरिंग उतना बड़ा इशू अब नहीं है। अब लोग समझते हैं कि नहीं है, कोई जैसे नॉर्मल चीज है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर, आपने बहुत से है बढ़िया भी एग्जाम्पल बताया कि एक उस टाइम पे शो था जिंदगी लाइव शो। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप लोगों ने क्या उसके अंदर क्यों दिखाया था। जिंदगी लाइव एक आती है कि जो जो भी स्टैमरर है उनकी रियल लाइफ के बारे में बताना। वहां पर कुछ लोग गए थे, तो एक जहाँ से मैंने स्पीच थेरेपी ली थी, वहां से भी एक लड़की गई थी, और काफी लोग गए थे, मेरे 2-3 दोस्त भी गए थे। किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरी भी नहीं थी जो मैं वहां शेयर करता। तो लेकिन जो भी गए थे उन्होंने, एक लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको रिसीव किया कि यार ऐसा भी होता है। हम तो बस यही समझते थे कि यार मैं हकलाता हूँ, लेकिन स्टोरी पता लगी वहां पर कि लोग वो क्या फील करते हैं। जैसे बताते हैं कि आइसबर्ग है कि वो थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा, लोगों को यही पता है कि यार ये हकलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तुतलाते हैं, जो भी है, लेकिन रियल में ये क्या फील करते हैं, बोलने से पहले इसके अंदर में क्या बीत होता है। लोग उस जो वो जिंदगी लाइव का जो ऋचा जी ने किया था, बहुत अच्छा एक था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। मेरे पास भी कई मैसेज आते थे, सब मुझे कहते थे, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था कि वो कंसेप्ट मेरा था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब लोग देखते हैं, लोग कहते हैं यार सर हमने वो देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे वो एपिसोड ना, मुझे लग रहा था कि मेरी अपनी कहानी वहाँ बताई जा रही है। तो वो चीज़ जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग मिलती है कि लोग
पसंद करता है, लोगों थोड़ी सी वो अपनी फैमिली वाले दिखाते हैं, देखो मैं ये हूँ, मुझे ये ऐसा है, तो लोग समझ पाते हैं। तो वो एक अच्छा एक जो एपिसोड बना था वहाँ पर जिनकी लाइफ का, बहुत अच्छा था। और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी चीज, मतलब जो बना था, पहले लोगों ने इग्नोर ही किया था कि इनकी कहानियां भी होती है, हकलों की भी कहानियां हैं। लेकिन जब वहां देखा तो वो पता लगा कि यार सच में इनकी तो बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अलग अलग कहानी है इनकी। तो एक अच्छा, मुझे भी काफी अच्छा लगा उस चीज से कि चलो मैं हिस्सा नहीं था, लेकिन मेरे मन में तो था ना कि कोई चीज हुई है, तो हकलाने को योगदान जो दिया है शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो एक मुझे लगा कि यार कुछ तो मतलब किया है। हम्म। तो सर मुझको एक चीज पता लगे कि आप लोगों ने जब जब एक टाइम पर अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, आप लोगों ने ऐसा भी किया था, अन्ना जी हम आपके साथ, अन्ना जी आप है संघर्ष करो, हम अकेले आपके साथ है। तो ये एक बहुत तरह बढ़िया चीज थी कि आप लोगों ने उस भीड़ का भी को अपने प्रति आकर्षित किया था कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि जिसमें बहुत भीड़ है, और आप लोग है वहां पे गए, आप लोगों ने कुछ अलग किया। ना ये चीज बहुत बढ़िया लगी। और एक हमारे सीनियर मेंबर है, उन्होंने तो ऐसे बोला कि भाई मैं सरदार में फर्स्ट टाइम एक ऐसे मैं फर्स्ट टाइम एक ऐसे सरदार से मिला, फर्स्ट टाइम वो सरदार भी था और वो हकला भी था। ठीक है, मेरे लिए तो वो सरदार के अंदर एक ऐसी एनर्जी भर दी, उसने मेरे जीवन में जीने की एक होप दिलाई कि भाई हम लाइफ में और कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत बहुत अच्छे अच्छे आप ने एसएचजी है लीडर्स को है क्रिएट किया। जैसे कि सर आप ही का एक सेंटेंस है, जो भी है लीडर होता है वो है लीडर को क्रिएट करता है। ना ये सर आप ही का सेंटेंस मुझे एकदम से दिमाग में आया ना। सर अब थोड़ा एलसी की तरफ चलते हैं, वर्कशॉप की तरफ चलते हैं, क्योंकि सर हमको पता है कि आपने हर इंडोर मीटिंग में आपका हम लोग के साथ साथ रहे, आउटडोर मीटिंग रही हुई और कोई भी वर्कशॉप हुई, सर हम लोग ने जब भी आपको आवाज लगाई, जाए आप 1 मिनट के लिए जैसा आपको टाइम मिला आप आई, जाए एनसी हुई, जाए वर्कशॉप हुई दिल्ली में, आपने आपने हर उस टाइम के एसएचजी कोऑर्डिनेटर के साथ पूरा भरपूर भरपूर आपने साथ निभाया। सर ये जो एक प्रेरणा होती है, ये प्रेरणा सब में नहीं होती, क्योंकि सर अभी भी बहुत सारे सीनियर मेंबर है जो कि अब डीएक्टिव हो गए हैं, उनको हम कॉल करते हैं, वो सर आते भी नहीं, उनके पास आई थिंक उतना है टाइम भी नहीं होता। सर ये चीज आपके अंदर कहाँ से आई, ये चीज हम लोग भी ना जानना चाहेंगे कि ये टेक्निक सर कैसे आपने प्राप्त की है किसी से। ईशा में जुड़ के मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि वहाँ ऐसी प्लेटफॉर्म थी जहाँ पर आप बहुत सी एक्टिविटी कर सकते थे, बहुत से लोगों को मिल सकते थे। तो एक जैसे जस्ट लाइक बूस्टर डोज है, वो मैं कोई कोई किसी के लिए नहीं जा रहा, मैं खुद के लिए जा रहा था। वहाँ जाने से मेरी कम्युनिकेशन स्किल हो, 1 to 1 अगर इंटरेक्शन हो रही है, ये सब चीज़ जो मुझे वहाँ से सीखी है। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं जाऊँ और जाकर वहाँ सीखूं। बहुत से लोग हैं, सचिन सर हो गया, जेपी हो गया, नितिन तोमर जिसके साथ हमने शुरू किया था, तो बहुत से जो मेन जो जो पिलर्स थे उनसे सीखने का बहुत मौका मिलता है। जब भी जाता हूँ मैं सीखता जरूर हूँ, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट होता है कि मैं जाऊँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है या ऐसा संडे नहीं होता कुछ, तो मैं कोशिश करता हूँ जाऊँ। स्टार्टिंग में तो कंटिन्यू हम जाते रहे थे बहुत समय तक। उसके बाद नए नए लीडर्स जैसे विशाल हो गया, अफजल आया, तो उन्होंने संभाल लिया। तो उसके बाद ये टेंशन नहीं रही कि यार मैं ही सब करूं। यहाँ ये नहीं, यहाँ है कि चलो आप किसी को गाइड कर दो, कोई बता दो, और वो करता रहेगा। बस आप जाओ, पार्टिसिपेट करो, आपने कुछ इनिशिएटिव लेना है, और वहां पर जाके आप ले सकते हो। तो ये चीज है। और जाना तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ही है, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आप लोगों से कई चीज सीखा है मैंने।
तो जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है या कुछ भी ऐसा होता है, दिल्ली में जब भी होता है, तो कुछ ना कुछ नया चीज सीख सकता हूँ। तो बस यही है, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, ये है। क्योंकि जब जहाँ से मैंने थेरेपी ली थी, उन्होंने ये बताया था कि मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टैमरिंग ऐसी चीज है कि वो रिवर्स होती है, वो वापस आती है, लेकिन आप में वो एनर्जी होनी चाहिए कि दोबारा से उस चीज को कर पाओ। तो इसीलिए टच में रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भले मैं ना जाऊं, लेकिन जितने भी मेरे हैं दोस्त या मेंबर्स हैं, उनसे बात करता हूँ, तो नॉलेज सब लेता हूँ। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि दिमाग में वो रहता है कि हाँ, ऐसी ऐसी चीजें अपने हैंडल की जाती है, तो रिवर्स तो हो जाती है स्टैमरिंग। क्योंकि ये तो नहीं है कि पक्का है कि नहीं आएगी ब्लॉक्स, अभी शायद नहीं आ रहे होंगे, लेकिन कभी आ जाते हैं। तो फिर वो उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए आपको मेंटेनेंस के लिए जाना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि थेरेपी के लिए आप जाओ, और जो भी आपकी ये जो एसएचजी है, ये नहीं जाओ कि मैं किसी और के नहीं, मैं खुद के लिए जाओ। हमेशा एक इनिशिएटिव लो, जो हम लोगों ने दिया था। हम हमेशा कुछ लेके जाते थे, अच्छा आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, तो एक तैयारी करके जाते थे। वो ऐसी प्लेटफॉर्म में जहाँ पर हमें मौके भी मिलते थे, और जहाँ पे हमने सीखा भी है। तो बोलना भी वही मैंने सीखा है वहाँ पर, स्टेज में, पार्क में हम बोल रहे हैं, या ऐसी जगह बोल, रोड में चलते हुए हम कर रहे हैं, तो वहाँ एक एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको फिर लगता है कि नहीं, आप कर सकते हो। तो आधी शामरिंग तो वैसे ही खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद अपने ऊपर जो प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिक ही वो हो जाती है। सर आपने जो ये बात बोली कि है आप अपने लिए जाओ, आपने बिल्कुल 100% ये 110% सही बात है कि मैं खुद सर होस्ट करता हूँ। मैंने दिल्ली में एनसीआर ऑर्गेनाइज राइट टीम के साथ मिलकर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज, तो मेरा एक ही मंडा था कि भाई मैं देख, अब मैं अपने लिए यार, अगर जो मेरे साथ आ गया तो उसको भी जितना फायदा मुझको होगा उतना फायदा मैं उसको भी दिलाऊंगा। तो ये अपने दिमाग में हम लोग को लेके जाना है कि हम अपने फायदे के लिए जा रहे हैं फर्स्ट, देन अगर हमारे साथ कोई भी आ गया तो हम उसको भी उतना ही फायदा दिलाएंगे। और सर यही चैन आगे ना बढ़ती जाती है। जो ये चैन आपने बताई, ये चैन विशाल भाई के साथ भी थी, मेरे साथ भी है, जग्गा भाई थे, जितेंद्र भाई, ये सबके साथ थी कि एक मोटिव रहता था कि हमको इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। फिर हम लोग जो हमारे अंडर में आते हैं, हम लोग उनको भी कोशिश करते हैं कि आगे वो भी इस डेस्टिनेशन में पहुंचे। बट हम लोग कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ते, जैसे कि सिकंदर सर ने आज तक भी हम लोगों का साथ है नहीं छोड़ा। तो ये भी एक प्रेरणा हमारे है सीनियर से ही मिलती रहती है, क्योंकि हम लोग से सर अभी कुछ मेंबर आते हैं, वो पूछते हैं कि यार भाई आप लोग अब जब भाई इतने टाइम से आप लोग कैसे टाइम निकाल लेते हो। तो हम लोग उनको ये भी बोलते हैं भाई कि ये कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां है टीसा के प्रति। बेशक हमको इस टैमरिक से फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ जिम्मेदारियां तो हमारी भी है। ठीक है, अब सर बात करते हैं सर। सर आप सर एक ही कंपनी में सर आप इतने लंबे टाइम तक हैं सर, और जो आज की सर जनरेशन है वो सर हर साल जॉब चेंज कर देती है। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए कि सर आप इतने टाइम तक एक इतने लंबे प्रोसेस में एक ही जॉब पे टिके हुए हैं सर। और अभी मुझे आपका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है कि आप चाइना भी गए थे, तो मुझे वो एक्सपीरियंस भी जानना है थोड़ा। मैं एक ही कंपनी में अटका, अगर ये एक कंफर्ट जोन भी कह सकते हो यार, ये भी कह सकते हो, लेकिन ये है कि जिस कंपनी में मैंने शुरू किया, वहां मुझे बहुत कुछ सीखा मैंने। जब मैं एक छोटे शहर से, धनबाद से मैं जब आया था, तो इस जगह ने मुझे बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म दी। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब था एक, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सिखाया गया, और यहाँ पर मुझे अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, मैं करता गया। बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़े प्रोजेक्ट मुझे मिलते गए। तो भले वो कंपनी सेम थी, लेकिन जो प्रोजेक्ट मुझे मिल रहे थे वो अलग अलग तरह के मुझे मिल रहे थे। तो मैं मुझे मुझे सीखना था, मुझे काफी कुछ सीखा भी है। तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं अब छोड़ के कहीं जाऊं, क्योंकि मुझे यहीं बहुत से चांसेस मिल गए थे। जैसे अभी ये कंपनी हम लोगों ने बनाई है, तो उस कंपनी से रिलेटेड मुझे फिर अभी चाइना जाना पड़ा। वहां पर भी हमने कई चीज सीखी है, नई जगह थी,
फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली इंडिया से बाहर गया, तो अच्छा लगा वहाँ पर भी चाइना में। तो वहाँ की चाइनीज भी बोलनी सीखी। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम थी, मतलब कुछ वर्ड नहीं आ रहे थे, तो मतलब प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो अलग कहीं पता नहीं था। लेकिन वहाँ पर जाके सीखा, 2-3 शहरों का नाम, हांगजाओ, गुंगजाओ, ऐसे कुछ शहर हैं जो वो हेलो बोलना, नी हाओ कहते हैं हेलो को, तो सीखा, अच्छा लगा। अब ये था कि मे भी ग्रुप में हम इतने लोगों से हमने इंटरेक्शन किया है, उससे ये लगा कि वहां जाके लोगों से इंटरेक्शन करने में ना वो हेजिटेशन नहीं हुई। वो अच्छा लगा कि कैसे लोगों से बात कर सकते हैं। यहाँ मेट्रो में थे, या भले हमें लैंग्वेज नहीं आती थी एक दूसरे की, लेकिन हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। जो पहले मेरे में एक हेजिटेशन फैक्टर था, तो वो नहीं था। मैं इनिशिएटिव लेता था, उनसे बात करता था, जैसे भी हम कर सकते थे बात। गूगल ट्रांसलेटर था, तो जैसे भी हम कर सकते, लेकिन हमने मैनेज किया। और कंपनी का ये है कि बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। सीखने के बाद वहाँ मौके भी मिले हैं कि डिफरेंट तरह के हैं प्रोजेक्ट। तो बार बार मैंने ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि अब हो गया, कुछ नया सीखना चाहिए, मुझे कहीं और ट्राई चाहिए। तो मैं अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डाल देता हूँ कि वो एक नया ही प्रोजेक्ट बन जाता है, नई चीज़ सीखनी होती है। और यहाँ से मैं कुछ से जीरो से मैंने जो भी सीखा है, वो मैंने यहाँ, जो लोग जितने भी मेरे बॉस हैं या उनकी फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली से ज़्यादा उन्होंने बहुत एक बच्चे की तरह मुझे सिखाया। जब मैं आया था तो इंग्लिश मुझे नहीं आती थी, मैं हिंदी मीडियम से था, तो उन्होंने ये मुझे कभी एहसास नहीं दिलाया कि आप इसको ये नहीं आता, उन्होंने मुझे सिखाया है। अब सीखने के बाद मुझे ये नहीं कि अब मैं ऐसा चला जाऊं, तो ठीक है। तो हाँ, करियर वाइज मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो मेरी हेल्प करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो अभी तक ऐसा तो मौका नहीं आया कि मुझे नहीं है, मुझे कोई ट्राई करना चाहिए। तो भले कंपनी पुरानी हो, 20 साल हो गए, लेकिन हमेशा मुझे लगता है कि मैं नई जगह जा रहा हूँ एक बार, तो पुरानी चीज को नई तरीके से करता हूँ। तो ये है एक अच्छा, मुझे लगता नहीं कि नहीं यार हो गया बस चेंज करो। हाँ। तो ऐसा लगेगा तो वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, नहीं कोई बात नहीं, आपको लगता है कि आप जाओ, हम तो आपके साथ ही हमेशा है। हम्म। हाँ, तो सर आज जो भी आपने ये छोटी सी स्टोरी शेयर की सर, इससे तो मेरा एक डाउट क्लियर हो गया कि भाई जैसे कि हम लोग थे, हम लोग किसी एक पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं अपना इलेक्ट्रिकली देखूंगा, बट आप अकाउंटेंट की जॉब करते थे, आपने हर हर फील्ड में अपना को वहां पे ढाला, आपने काम सीखा। ये एक बहुत अच्छी बात निकल के आई, क्योंकि सर आज की जो जनरेशन चल रही है, हम लोग का यूथ जनरेशन है, वो खाली अपने ही काम से मतलब रखता है। उसको बस ये होता है कि मैं भाई अपना ही काम करूंगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो सिर्फ सिर्फ है सॉफ्टवेयर की सोचते हैं, मेरा काम सिर्फ सॉफ्टवेयर का है। अगर उसके कोई मैनेजमेंट का काम करने को बोला जाए तो वो थोड़ा करने से हिचकिचाता है। बस ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे ये काफी अच्छी चीज अभी आपने बताई ना, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। सर अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा जो मैंने आपको देखा है कि मौज मस्ती के लिए आप कभी वीडियो बनाते हो, कभी आपका जो है चैनल है Shopify पे चैनल है सर, उसके बारे में कुछ बताइए कि सर वो स्टार्ट करने का एक अंदर से इच्छा कैसे याद आई। कि क्योंकि सर मैं भी ग्रुप में बोलता रहता हूँ कि भाई हर स्टेप को ना, स्टैमिनिंग इज अनदर लेवल, बट उसके साथ कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए। आपने भी उस चीज का ट्राई किया है कि आप एक अलग में गए, वहां पे आपने अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके है Shopify पे डाला, वीडियो बनाए, तो ये काफी अच्छी चीज। हाँ, स्पॉटिफाई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मेरे लिए अलग है। जो 2022 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, जो हमने छतरपुर में की थी, तो वहां पर ना मुझे किसी ने रिकॉर्डिंग भेजी थी वहां की, जो मैंने जब स्पीच दी थी वहां पर, तो रिकॉर्डिंग भेजी। तो मुझे पता नहीं क्यों, कई बार होता है कि हमें अपनी चीज अच्छी नहीं लगती है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मुझे अपनी आवाज ना बड़ी अजीब से लग रही थी, यार ये मतलब मैं कैसा बोल रहा हूँ, आवाज मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया, यार जब मैं अपनी चीज को ही अगर मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब लोग कैसे अप्रिशिएट करेंगे। नॉर्मल में बोलना तो अच्छा था, मैं बोल देता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन अपनी आवाज को सुनना ना मुझे बड़ा अजीब लगता था। ये मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता यार, मतलब
थोड़ी अलग आवाज है, मतलब मुझे लगता था ये नहीं करना। तो मुझे कहीं से मुझे ऐप का पता लगा कि कोई ऐप, एंकर ऐप है, वहां पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं कोशिश करूं कि अपनी आवाज को मैं रिकॉर्ड करूं तो सुनूं, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा, पसंद करना पड़ेगा अपनी आवाज, जैसी भी है, अलग है या कुछ भी है तो नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा सा बनाया, कुछ ऐसा ऐसे बनाए। तो पहले मैंने दोस्तों, मैं ज्यादा को कभी शेयर नहीं करता, अपने 3-4 दोस्त हैं उनसे शेयर करना शुरू किया। तो काफी अच्छा उनके रिस्पॉन्स है। बोल रहे यार सिकंदर, तुम्हारी आवाज ना बहुत अच्छी लग रही है, तुम कितने कामने से बोल रहे हो, कितने प्यार से बोल रहे हो, तुम्हारे जो शब्द है ना, हमें तो नींद आ जाती है तुम्हारे सुन के ही। तो मैंने कहा अच्छा है। तो मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया वो, और मेरे लिए एक बहुत मतलब अलग चीज थी कि यार अपनी आवाज को लोगों को मैं, एक तो पता है कि सिकंदर जी हैं, ये बोलते हैं, सुन लिया समझ अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ आवाज भेज रहा हूँ सभी को, और वो जज कर रहे हैं कि मेरी आवाज कैसी है। मेरे लिए बहुत ये टफ था। लेकिन मैंने कहा नहीं है, मुझे अब करना है, क्योंकि मेरे अंदर अगर ये प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है, तो मुझे इसी को ओवरकम करना है। तो फिर मैंने कुछ टॉपिक्स लेकर फिर मैंने बनाना 2023 में मैंने शुरू किया। मैंने टॉपिक्स लिए, मैंने बनाया, फिर शुरू किया, ऐसे शेयर किया। तो मुझे लगा कि जो एंकर में जो बनाया मैंने एपिसोड, उसको हम स्पॉटिफाई में भी लिंक कर सकते हैं। तो ऐसा था ऑप्शन, मैंने डाल दिया, फिर मैंने कईयों को भेज दिया। मैंने कहा देखो ये मेरा चैनल है, वैसे ये है। तो कईयों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, सबने कहा सिकंदर जी आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपकी आवाज़ ना बहुत अच्छी है, मेरी ऐसी होनी चाहिए। मैंने अच्छा, मैं तो रिजेक्ट करता हूँ अपनी आवाज़ को। नहीं सर, बहुत अच्छी आवाज़ है, आप जो बोलते हो कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, ये करता। तो फिर एक अच्छा लगा। उसके बाद फिर एक वो भी था, एक एक था कि वीडियो में जाना। वीडियो से भी मुझे बहुत डर लगता था, मतलब बिल्कुल था। तो मेरे साथ जो दोस्त है, मेरा एक राज है, तो हमने उसके साथ लिया, इनिशिएटिव किया कि चलो हम छोटे छोटे ना वीडियोस बनाएंगे, हम वीडियोस बना के हम शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने फिर वीडियोस बनाए, फिर 2-3 लोगों को भेजे, फिर अच्छा लगा। फिर लोग, फिर स्पेशली लोग फिर मुझे फोन करते, सर आप भेजो अपना वीडियो, हमने अपने इंस्टाग्राम में डालने हैं, हमें फेसबुक में डालने हैं। तो जस्ट लगा ये हीरो बना दिया। मैंने कहा यार हम तो इतना हेजिटेट करते थे यार, मैं सरदार हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन यार लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया मुझे मुझे सब ये कह रहे हैं सर आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, आप जो बताते हो अच्छा है। मैंने कहा ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जो एक हेजिटेशन ने शुरू किया, और मैंने एक चीज सीखी थी कहीं से, जो चीज कभी नहीं की ना वो चीज को करो। तो ये ऑडियो ये वीडियो था ना, दो चीज मेरे लिए, जो चीज तो मैं कभी नहीं करना चाहता था। जूम कॉल भी ना मैंने कभी नहीं की, कभी अटेंड भी नहीं की। जस्ट लाइक एक हेजिटेशन थी यार, नहीं करनी है, तो मैं नहीं करता था। लेकिन फिर वो शुरू हुआ है वीडियो का, तो फिर ना जब इस रास्ते पर चल पड़ोगे ना, ऑटोमेटिक ही आपके थॉट बनने लगेंगे वैसे। मैंने देखा है कि बहुत से वैसे ही टॉपिक्स दिमाग में आने लगे, चलो इस टॉपिक पे बनाते हैं, इस टॉपिक पे, तो ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में टॉपिक्स आ रहे थे, मैं कर भी रहा था। लेकिन अब लगा कि वो अचीव कर लिया, तो अब मैंने चेंज कर दिया कुछ नई चीज के लिए। और आज आपने ये नई चीज दे दी मुझे, ये जूम पे करना। तो मैं हमेशा, मैंने ये फर्स्ट टाइम है मेरा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो मैंने हमेशा अवॉइड ही किया कि नहीं, मैंने नहीं करना, नहीं करना। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मैंने सबको कहा है, इवन स्टैमरिंग जितने भी लोग करते हैं या जो भी है वो बना सकते हैं। स्पॉटिफाई में हम, एंकर ने बंद कर दिया ऐप, वो पहले ऐप फ्री आ रहा था, अब तो बंद हो गया वो शायद। और भी बहुत से ऐप है जहाँ पर आप रिकॉर्ड करके म्यूजिक ऐड करके कुछ बना सकते हो, स्टार्टअप में दोस्तों को भेज के कर सकते हो। तो ऐसे 2-3 दोस्त हैं मेरे जो कहते हैं कि सिकंदर मुझे भी ना ये ऑडियो रिकॉर्डिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। फोन पे तो बात हम कर लेते हैं, लेकिन जो वॉइस मैसेज भेजना होता है ना, वो स्टैमरिंग की ये प्रॉब्लम होती है शायद शायद ना, वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन मैंने उनसे ही कहा कि जब मैं भेजता हूँ रिकॉर्ड करके, तो उन्होंने भी अब करना शुरू किया। तो मतलब एक स्टेप और आया है कि भले हकला के रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन चलो रिकॉर्ड करना तो हम सीख रहे हैं ना। तो एक अच्छा, एक बहुत अच्छा मुझे उसमें लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा है। तो मुझे लग रहा था नहीं होगा अच्छा, लेकिन काफी अच्छा रहा ये। सर मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने मुझे अभी तक याद है कि आपने ईद के दिन मुझे ईदगाह वाली स्टोरी शेयर की थी। वो सर मेरे लिए किसी बंदे ने पहली बार ऐसा कुछ करके भेजा, मैं सुना सर, मैं तो पूरा मेरा मेरा सारा दिन बन गया था, बोलने का दिन बन गया कि बताओ एक है सिकंदर सर है कि इतना इतना सर, उसी चीज को मैंने अपनाया है। बट मैं किसी को वो रिकॉर्ड, मैं किसी को भी अगर मुझे विश करना जाए दीपावली का, होली का, तो मैं उसको
कोई बोल के ऑडियो मैसेज करता हूँ, ये नहीं कि शेयर कर दो कोई पोस्टर वोस्टर, वो नहीं। अब मैं यही चीज आपसे सीखा। और सर आपने भी जो एक बात बोली कि आपने एनसी में आए थे, ठीक है सर। देखिए क्या होता है कि जैसे बोला कि कहीं से आप कुछ ना कुछ सीखता है सर। उस एनसी से आए, आपको किसी ने आपका वीडियो भेजा, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था कि ऊपर वाला चाहता था कि आप इस चीज से भी बाहर आए, कि आप अपने ऑडियो को सुने और करें। इसलिए वो बोला जाता है कि आप अगर ग्रुप में हो तो अपना एक्टर को बनाए रखिए, है ना। ये बहुत अच्छा सर, ये भी सर हम लोग के लिए एक एक्सपीरियंस भी बिल्कुल बिल्कुल जीवन के काल में एक रिजल्ट भी देखने को मिलेगी कि एक ऐसा बंदा कि जो कि बीच में था, इतने लंबे टाइम तक बना हुआ है, उन्होंने अभी भी एक चीज को यहाँ से सीखा। तो सर ये एक बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए रिजल्ट मूवमेंट है सर। और जैसा आपने ये बात बताई कि आपने हमको पोस्टकार्ड बुलाया सर, यहाँ पे जो भी लॉन्च की टीम है वो आपको कितने 2-3 महीने से ना ढूंढ रही थी, ठीक है। तो मेरे पास लास्ट में कि अफजल भाई आप ही से होगा यही, आप ही इनको अप्रोच करो, आपके लिंक बढ़िया है दिल से, तो आप ही बात करो। तो मैंने बोला है कोई बात, अगर मैं बोलूंगा तो सिकंदर सर बिल्कुल है टाइम निकालेंगे 1-8 घंटे का हम सबके लिए। क्योंकि सर यहाँ पे क्या होता है कि ना, आपका सर है दिल्ली एसएसजी में बहुत बड़ा योगदान है, जो कि मैं शब्दों से भी बयान नहीं कर सकता। क्योंकि सर आपने जो कुछ दिया है ना मेरे को, खुद सर जो चीज मिला है ना, मैं वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं अफजल भाई हाउ, मैं तो बोलता हूँ आओ करो ले जाओ। दैट इज, आओ करो, आपका स्टेज है, आपके लिए है, करो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बहुत बढ़िया सर आपका था सर। अब हम थोड़ा ना क्वेश्चन आंसर के भी देख लेते, क्योंकि सर आपके बारे में ना उतना लोगों को पता नहीं है। सबको पता है कि ये दिल्ली एसएसजी है, हमेशा है चमक रही है, हमेशा यहाँ पे बंदे अलग ही होते हैं, अलग ही जज्बा रहता है। तो हम मेरी भी एक चाहत थी, हमारे जो सीनियर मेंबर थे उनकी भी रिक्वेस्ट आई थी कि भाई सिकंदर सर को बाहर निकालो, सिकंदर सर के बारे में भी यहाँ पता चलना चाहिए। तो मैंने बोला बिल्कुल निकालेंगे। तो सर मैं भाई जिन जिन भाइयों को क्वेश्चन पूछना है अपने हाथ खड़ा कर लो भाई। एक भाई ने तो सबसे पहले ही खड़ा कर रखा है। भैया सौरभ भाई प्लीज क्वेश्चन पूछिए सर से, जो भी आपके दिमाग में हो, बिल्कुल सर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू अफजल भाई। नमस्कार सर जी, कहाँ गए आप? तलवीर सर आज दिए। है आप बोलिए। हाँ हाँ बताओ सौरभ। सर जी मेरा ये सवाल है कि लाइक सर, बीइंग अ स्कैमर सर बहुत सारे चैलेंज फेस करने को मिलते हैं। लाइक जैसे कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें कि वेदर यू आर सक्सेस और नॉट, है ना, तो यही एक एंड में बंदों को पता लगता है कि आप फेलियर हो या सक्सेसफुल हो। लेकिन जो एक मतलब ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, बिकॉज ऑफ द स्पीच डिसऑर्डर, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो मेरा ये सवाल है सर आपसे कि सर दैट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट, कि जो हमारा माइंडसेट है। लेट्स सपोज करो सर, मैं मैं बेसिकली किसी पर्टिकुलर सिनेरियो की बात मैं नहीं हूँ कर रहा यहाँ पे, बट मेरा ये सवाल है कि क्या स्टैमरिंग इफेक्ट डालता है बीइंग अ फिक्स माइंडसेट बिकॉज ऑफ द स्टैमरिंग? क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे हो और ऑन स्पॉट मैं वो चीज को कह नहीं पाया बिकॉज ऑफ देर इज वन ऑब्स्टेकल विच इज कम इनसाइड फ्रॉम मी कि यार सौरभ अभी रहने दे, अभी रुक जा, शायद ये टाइम ना तेरे, अभी ये वाला टाइम ना तेरे लिए कंफर्ट टाइम नहीं है, जो है अभी
मत बोल, बोलना बाद में जो है सिचुएशन और वो टाइम निकल जो गया, इट विल बी पास, मैं बोल नहीं पाया वहां पे जो है। तो मेरा ये सवाल है सर, क्या स्टैमरिंग हमारे माइंडसेट को एक फिक्स माइंडसेट बनाता है? क्योंकि अगर एक फिक्स माइंडसेट रहेगा तो बहुत सारे बैरियर्स के इर्द गिर्द ही रहेगा, बहुत सारे लिमिटेशंस के इर्द गिर्द ही रहेगा जो। तो इस माइंडसेट से कैसे हम ओवरथ्रो करें, कैसे यहाँ से निकलें, और क्या ऐसा सेम एक्सपीरियंस आपके साथ भी कभी हुआ है एज ऑफ ना, बिकॉज यू आर द सीनियर मेंबर और आपकी एज भी सर हमारे से कहीं ज्यादा है, तो होप्स हो कि आपने भी कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो आप इन चीजों को आप कैसे गेट ऑफ करते हो आप, प्लीज। थैंक यू सौरभ। हेलो। पहले तो मेरी एज 40-50 ईयर्स ज्यादा नहीं है, होगी यार, 15-20 साल बड़ा हूँ मैं। यस सर, यू आर टू यंग, you are younger than me also. Not a problem. Yes sir. Again, this is mindset, how you take use. Yes. Other Yes. word. मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो हेजिटेशंस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि एज ए स्टैमरिंग को भले होती थी, कम होती, लेकिन मैं एज ए एक्सेप्ट कभी नहीं किया था कि आई स्टैमर। मैंने कभी भी किसी दोस्त से या घर घर वालों को पता था, लेकिन बाहर में कभी मैंने 1-to-1 कभी ये नहीं बताया। कॉलेज जाने के बाद भी, दिल्ली आने के बाद भी 2-3 साल तक तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरी स्टैमरिंग है, क्योंकि सबको पता होगा, लेकिन मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे स्टैमरिंग होती है। माइंडसेट ऐसा था कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ओपनली, अगर हो तो उनको पता है कोई बात नहीं, इनडायरेक्टली पता है, लेकिन कभी भी डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि हाँ आई हैव स्टैमरिंग। तो मेरे साथ ये माइंडसेट था मेरा कि हेजिटेशन, जो मैंने स्पीच थेरेपी शुरू की थी, तो मेरे जो सर थे, उन्होंने डॉक्टर, उन्होंने कुछ टेस्ट लेते हैं, तो उसमें मेरा जो आ रहा था ना अवॉइडेंस, जो सिचुएशन को अवॉइड कर दिया कि नहीं यार मैंने नहीं करना है, तो यह सब्स्टिट्यूट यूज कर लिया कि यार ये वर्ड है पानी है तो वाटर बोल दिया। तो ये चीज क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करता था। हमें लग रहा कि उस सिचुएशन को हमने पार कर लिया, लेकिन जो माइंड है ना, उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया। आपने वहां क्या किया था, आपने अवॉइड किया उस चीज को। सो अवॉइड करने से क्या, जो ये डीप, जो हमारा ये बिहेवियर था, वो डीप रूटेड में जा रहा है। नेक्स्ट टाइम में अब जब जाओगे ना, जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो हमें रिमाइंड करेगा कि लास्ट टाइम आपने अवॉइड किया था, चलो कोई बात नहीं, और फिर आप इस चीज को कर लो। तो हम इसी इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, हम अवॉइड करते चले गए। अभी समय पार हो गया, किसी ने मुझे कहा कि सिकंदर कॉल करनी है, तो मैंने अवॉइड कर दिया, सर वो कॉल नहीं लग रहा, या लाइन डिस्टर्ब है। तो हमें भले हम कर लिया, लेकिन हमारा जो इनर कॉन्शियस है वो तो जान रहा ना, उसको पता है कि बिकॉज ऑफ स्टैमरिंग वी आर नॉट डूइंग दैट। वो रिकॉर्ड हो रहा है, और वो क्या है, स्टैमरिंग भले हम बोलने समय होती है, लेकिन ये डीप रूटेड है हमारे अंदर की, जो एक लेयर्स बन रही है ना, जो वो बन रही है कि हमें अवॉइड करना है, हमें स्टैमरिंग है वो पक्का होता जा रहा है। जो मैंने थेरेपी शुरू की थी, सर ने यही कहा था कि सो वॉट लेके आओ, अपने को बताओ, फिर क्या वो हकलाऊंगा मैं। अवॉइडेंस नहीं करनी है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। और आपने LKK, हमें एक वर्ड दिया गया था, सर ने दिया, LKK, लोग क्या कहेंगे, आपने बांध लो अपने गांठ। तो हम लिख लेते थे अपने हाथ पे कि LKK, लोग क्या कहेंगे। तो उस समय जो 2006 में नशा था कि यार, हमने मतलब सबको बता रहे थे कि मैं बस में जाके एडवर्टाइज कर रहा हूँ कि मैं हकलाता हूँ, मैं हकलाता हूँ। तो कुछ समय के लिए तो साइकोलॉजी का माइंडसेट बन गया था, लेकिन डीप रूटेड माइंडसेट नहीं बनता है ये। थोड़े समय जब तक आपने किया तो आपको अच्छा फील होगा, यार अब हकलाऊं, मैं सबको बोल सकता हूँ, मैं फोन भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़े समय के बाद वो असर कम हो जाएगा। तो फिर आपको जो पिछला जो बैकग्राउंड है, जो पहले आपने इतना अवॉइड किया है, तो वो फिर सामने आ जाएगा। चल यार छोड़ यार, एक कॉल की बात है ना, नाम पूछा तो यार किसी का सोहन नाम है, तो उसने बोला चल मैं रोहन हूँ, तो वो टाइम पार हो गया। लेकिन भले आपने कर दिया, लेकिन वो रिकॉर्ड हो गया आपके माइंड में, वो आपके माइंड से हिस्सा बन गया कि आपने अवॉइड करना है। तो हकलाने की सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ भी ऐसा रिलैप्स हुआ था, तो मुझे भी लग रहा था यार ये क्या चीज वापस आ गई है, अब क्या है ये, फिर से ये है। लेकिन फिर माइंडसेट मैंने तैयार किया, नहीं है, एक्सेप्टेंस करनी है, ठीक है, हकला रहा हूं, ब्लॉक्स आने दो, लेकिन आपने ध्यान नहीं देना है। तो फिर मैंने थोड़ा काम काम किया, तो फिर ऑटोमेटिक वो फेज चला गया। तो वो है एक्सेप्टेंस, ये नहीं कि आप मीटिंग में 1-2 दिन के लिए आ रहे हो या 1 महीने के आ रहे हो तो आप ठीक है। ये आपका लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनना चाहिए, एक्सेप्टेंस हिस्सा बनना चाहिए।
अवॉइडेंस नहीं करनी है मैंने। हो जाएगी, ये नहीं करता कि वन डे में बोलो कि मैंने सबको बता देना कि मैं हकलाता हूँ, नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे टाइम लगे, स्टेप वाइज करना पड़ेगा। आज आपने 10 जगह की जगह 9 जगह आपने रिप्लेस यूज किया, सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज किया, 9 के भी 7 8, ऐसे ऐसे आपको जितने भी टेक्निक बताए जाते हैं, तो वो पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमें वो बनना पड़ेगा। जैसे ब्लॉक करेक्शंस है या बाउंसिंग करनी है, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि 1 मंथ आपने कर लिया, 2 नहीं, कि बोलना हमें जिंदगी भर है। वो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। हमारा जो वीक पार्ट है, जो हमारा, जो हमें लगता है कि वो स्टैमरिंग है, हमारी लाइफ में कोई इशू भी आता है ना, हमारी स्टैमरिंग में अटैक करता है, वो स्टैमरिंग बढ़ जाती है। तो ये चीज है, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है, जॉब रीजन डालेंगे स्टैमरिंग है, इमोशनल कुछ ऐसी चीज हुई है, तो हमारी स्टैमरिंग बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कोई वीकेस्ट पॉइंट है। स्टैम जितने भी हमारे स्पीच ऑर्गन्स हैं, वो जल्दी अफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें जो भी रूल्स बताए हुए हैं, हमें उस रूल्स को देखना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस बोलना आसान है कि भैया एक्सेप्ट करो, लेकिन रियल लाइफ में उसको अपनाना ना आसान नहीं होता। क्योंकि ग्रुप में हम जाते हैं तो बोल देते हैं कि यार अफजल में हमें जोश भर दिया है, हकलाओ मगर प्यार से, तो ग्रुप में है, लेकिन बाहर जाके वो नहीं होता। वो मेरी अपनी जर्नी है, मुझे अपने आप को समझाना पड़ेगा, तो मैं तभी कर पाऊँ। मेरे मोटिवेट करने से आप नहीं होगे। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर मैंने एपिसोड बनाए हैं जैसे स्पॉटिफाई में, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं सिकंदर, आप कर सकते हो, आपको करना, ट्राई करना है। मैंने कन्विंस किया, तभी मैं कर पाए। अदरवाइज लोग मुझे कितना भी पुश कर दे कि आप ये करना है, आज के लिए भी मैंने अपने आप को कन्विंस किया, नहीं कुछ एक नया प्लेटफॉर्म में जाके आप ट्राई करो। तो वही है कि माइंडसेट बनाना पड़ेगा, एक दिन में माइंडसेट नहीं बनता है। उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत चीजें। सबसे हेल्प करता है राइटिंग, जर्नलिंग करते हैं, जो लिखना है कॉपी में लिखो कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, बहुत हेल्प करता है वो साइकोलॉजिकल, बहुत हेल्प। क्योंकि माइंडसेट बनाना अंदर डीप, जो आजकल साइंस भी क्या कह रही है, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है अंदर। माइंड जो लेयर बनते हैं, हमारे पाथवे बनते हैं, वो कैसे बनेंगे, बार बार प्रैक्टिस करो। वो 1 या 2 बार में नहीं बनते हैं, वो आपको एक कंटिन्यू पीरियड करने पड़ेंगे। एक बार जब वो पाथवे बन गए हैं आपके, तो वो अवॉइड होगा नहीं, फिर वो नेचुरली होगा यार। ठीक है, पानी की जगह पानी बोलोगे, क्योंकि वो जो पाथवे है कि चलो सब्स्टिट्यूट कर लो, वाटर बोल दो या जल बोल दो, वो फिर आएगा नहीं। कोई उसके लिए अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। वैसे मुश्किल है, हमें भी कोशिश कर रही है, ये नहीं कि हम भले ही लंबे समय तक आ रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक है। हमें भी मेहनत करनी पड़ रही है, उतनी ही करनी पड़ रही है, लेकिन करनी पड़ेगी। गॉट इट सर। तो यानी आपके अकॉर्डिंगली ये है कि अवॉइडेंस को जितना ही ज्यादा रहता है, आप वहां पे जाइए, आप उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। दैट इज द प्राइमरली थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट, आपने ये बताया कि वो एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, बट इट शुडंट बी रूटेड, मतलब इट शुडंट बी कम इनटू अ डीप रूटेड, मतलब वो अंदर से इनर में नहीं वो जाना जाना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपके क्या कुछ ब्लॉकेज वर्ड्स हैं जिसमें आपको लगता है कि यस, दिस इज माय ब्लॉकेज वर्ड, व्हेन दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स विल आई एनकाउंटर, देन डेफिनेटली, या तो इन दैट केस यू शुड you should prior prepare yourself by using some techniques like pausing, or maybe the TISA's techniques like the volunteering, so maybe the prolongation, bouncing, so on. So yeah, just wanted to ask you, like, is there any blockage words? Because sir, I do not I do not have a blockage in a name of Hanuman. But nowadays, actually, what I'm feeling like the H sound is very toughest for me in order to pronounce. Apart from that, like I do have some many other sounds like the T and TR sound, but somehow I can manage it. But when I encountered that kind of word, I couldn't manage, even though like people saw me, and I mean it just keep going. It is totally endless, sir. So just wanted to ask you, like as I mentioned, my blockage word, do you still have a blockage kind, these kinds of sounds or words?
Yeah, Saurabh. You know, our mind makes our own words, confusing word. Like with me, there are two words, like say blending words, जैसे train, try. So these two words are joining together, T and raw. So TR, they TR, very TR, fast. yeah. So, but what I earlier I had a problem with this try. So my doctor told me just you don't have to say train, just say train, train, train. Then my mind had accepted that now it's okay. These words are not very you can't utter it. So mind accepted. And now there is no problem. Still, when the train comes, then I have to say someone ki how's your trip. So mind gives the hint. You may have a block on this trip. So you avoid it. But that time I just say, how was your trip? We have to use that techniques. Because mind is giving you a indication, suggesting you. Now it is up to you whether you take his advice or don't take advice. If you every time if you take his advice, so he will give the advice. It's become more deep rooted then. Better you don't have to listen. Mind is just guiding you. Now it's up to you whether you accept advice or you reject it. Mind's why mind giving you advice based on your past experience. The last time you had a block on that. Now you are saying you have a problem on H. This mind has created this vision, like it's an illusion. If you are reacting on that illusion, it's becoming the reality. Wow. Mind Wow. cannot see Great. what I have learned. Mind cannot differentiate imaginations and reality. Once you take an action, it's the reality. This is whether it's a real or not. For your mind, it's a real. You have avoided, it means that's the reality. You have stammered. So next time, again, mind will say, Saurabh, don't say this her. You have a problem in her. Now you have to break that chain. It's okay, I will have problem on this her sound. No problem. I will bounce, I will prolong it, pronunciation, whatever prolong, I will do it. First time you may have some difficulty, but later on, slowly, you have a control on that. I also Sir, have do you to think go. that, It's a yeah, mind. Mind is creating the problem. Main thing is. yeah, got it, sir. Sir, do you think that sir, should I make the list of all those words which is starting from H and keep practicing? मतलब, should you मतलब, will you give me advice to do it? Yeah. You choose your words. Then start practicing the words. Like in a neighbor country, I have a friend. That he had a problem in Karachi. Then we were talking, we see how is Karachi ka halwa, Karachi ka barfi. Then he was practicing that. So Yeah, it's yeah. yeah, you have to use that word. The more you use, the mind will say, okay, nahi, he's comfortable. Once the mind has accepted, you have no problem in how yes. So everyone has his own words, fear word. So that this only you can. I can't help you. You do this, you do that. No, you have to create your own solution. So that is more important because that you have a different psychology. I have a different. So my rules cannot fall. Apply on you. So you have to make your own. Okay, I have a problem with this. I have one. Don't make the practice. Practice, then automatically you can do it. Otherwise, there is no solution. Ki study, reading, no. Practice. Go in people. Say, practice it. Their mind will accept it. Okay. Got it, sir. Got it. Like apart from your career, apart from your work-life balance, apart from you are responsible, you are respons being a father or being a son, still you have to be remember that you are a stammerer and you should take an action accordingly. Like yes, I'm a stammerer. I keep practicing on it, whether whether in a crowd and so on. Thank you, sir. Earlier also Thank you. na for stammering was just like a curse for us. कि यार stammering हो गई ये क्या है? But because of stammering, I have learned so much. People have cooperated because of stammering. I have got so many good friends because of stammering. So I take stammering as a blessing. Because God has given me, maybe there is some reasons He has given me, but I accepted it. It's okay. I had a problem. There was time I oh, why is stammering? But now I say ki no, stammering has given me so much. Now the blessings are so much because of stammering also.
So yeah, sometimes I Yes. feel that why a stammer, why a stammer. But when I see the blessings now, because of stammering, I received so much, and I say, no, it is okay. This is okay, Yes, acceptable. sir. This is acceptable. Okay, sir. Thanks a lot. Thank you. Yes, Thank sir. you for giving your time. Thank you. के सर आपने सर बहुत अच्छे क्वेश्चन का सर जवाब दिया। अब मैं राज मंसूरी भाई से बोलूंगा। भाई राज मंसूरी भाई प्लीज क्वेश्चन पूछिए। Thank you, Ajal bhai, for giving me opportunity to ask question. Okay, so मेरा सवाल ये अपने दिल्ली एसएचजी में बहुत अच्छा काम 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 किया है। ओके, सो अभी करंटली अहमदाबाद एसएचजी मीटिंग्स में होस्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अहमदाबाद एसएचजी मीटिंग में आए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। सो मैं मैं ऐसा क्या एड ऑन कर सकता हूँ जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसएचजी मीटिंग में आए। यस सर। बहुत अच्छी बात है, अहमदाबाद की मीटिंग होस्ट करते हो, बहुत बहुत आपको थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि मीटिंग में आने के लिए, एक जो हमने भी ऐसे शुरू किया था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि मीटिंग को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हम बहुत सी एक्टिविटी हमें शुरू करनी पड़ेगी, जिससे कि लोग अट्रैक्ट, उनको लगे कि हम कुछ खो रहे हैं, हम नहीं जा रहे। तो वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ शुरू की थी बहुत सी एक्टिविटीज हम करते थे यहाँ पर। तो आपने वही करना पड़ेगा कि क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि अभी आ रहे हैं 14 लोग आ रहे हैं या 15 लोग, नहीं, जितने लोग आ रहे हैं उनको क्या मिल रहा है। आपको फोकस ये होना चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं को या वो संतुष्ट है नहीं है, उनमें वो एनर्जी आपको भरनी पड़ेगी कि वो आए। अधिक लोगों को आपको नहीं है कि अधिक लोग आए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपने पे काम करना पड़ेगा, नई नई एक्टिविटीज आपको खुद लानी पड़ेगी। आपको ये नहीं देखना है कि हमारे साथ कई बार ऐसा भी हुआ था, मीटिंग में एक लोग होते थे या 2 लोग होते थे, या शायद कभी अफजल अकेला गया हुआ है। तो वहां पर तब ये फर्क नहीं, आपको ये फील नहीं आना चाहिए यार कोई आया नहीं आया, नहीं आया था तो वो अकेला ही स्ट्रेंजर टॉक्स करके वो चले जाते थे। तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो आने के लिए, लेकिन आपको अपनी एसएचजी मीटिंग को इतना इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा कि लोग खुद जुड़े। वही आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी एक्टिविटीज लाते हो। जब आप इस चीज़ पे सोचोगे ना मैंने ये क्या करना चाहिए, तो आपको नए नए आइडियाज अपने आप आएंगे। आपको लगेगा अच्छा इस बार में हम ये ट्राई करते हैं, हम ये ट्राई करते हैं। हमने हमने कई बार स्किट राउंड किए थे, कई बार हमने गेम किए हैं। तो वो आपको करना पड़ेगा। नंबर का मत जाओ कि मेरे इतने लोग आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन जो आ रहे हैं उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनमें इंप्रूवमेंट हो रही कि नहीं हो रही है, वो इम्पोर्टेंट है। आपको बताना पड़ेगा उनको। लोगों के पीछे मत जाओ कौन आए। हमारी मीटिंग्स दिल्ली में इतने लोग हैं, जो आए हैं ये बहती गंगा है, जो आए वो पानी पी के चला गया, जो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो रिवर है ना वो चल रही है, वो पानी अपना दे रही है। तो वो प्लेटफॉर्म है, कोई ना कोई वहां पर दिल्ली में आ जाते हैं। कई लोग देखे हमने हमने शुरू किया, अभिषेक आया, जितेंद्र आए, विशाल आया, मतलब बहुत से हैं। अब दीक्षित आया, कई लोग आए हैं। तो अब अफजल ने काफी समय से ये संभाला हुआ इसने। तो ये मत देखो कि ये कौन लोग आ रहे हैं, आप अपने पे काम करो कि आपने क्या देना है किसी को, और क्या नई नई चीजें आप लेके आते हो। तो उससे काफी हेल्प मिलेगी सबको, फिर अपने आप आएंगे सारे।
चाहिए सर। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। राज मंसूरी भाई ने क्वेश्चन पूछा था। राज मंसूरी भाई, बीच में आपने देखा होगा है दिल्ली ग्रुप। हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही? हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है? अफजल आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। हाँ सर, ये मेरा मीटिंग ही बंद हो गया था, फिर अपने आप स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो राज एक्साइटेड हो गया मंसूरी काफी भाई, मीटिंग में। बीच में आपने आज मुंशी भाई, बीच में आपने देखा होगा जो है दिल्ली एसएचजी और है गुड़गांव एसएचजी में क्या हो रहा था। बीच में हम लोग खेल कूद वाली एक्टिविटी भी करने लगे थे। तो ये सब चीजें आई थिंक अफजल के उसमें नेटवर्क में कुछ इशू होगा, तो हम लोग गजेंद्र शर्मा जी का जो क्वेश्चन हम लोग वो लेते हैं हम लोग जी। राहुल जी, थैंक यू। शर्मा जी। डन। या है सर। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। लाइक फर्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक हाउ वी कैन वर्क ऑन आवर ब्रीदिंग पैटर्न इन अ बेटर वे। एंड सेकंड क्वेश्चन है लाइक रिगार्डिंग वॉलंटरी स्टैम्पिंग, हाउ इट विल हेल्प अस इफ वी डू वॉलंटरी स्टैम्पिंग। या टू क्वेश्चंस। ब्रीदिंग पैटर्न तो जो नॉर्मल जो योगा में सिखाते हैं हमें वैसे ही करना पड़ेगा। हमें सबको पता है कि कैसे ब्रीदिंग करनी चाहिए। ब्रीदिंग जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम जो स्टैमरिंग के साथ होती है, हम बहुत स्पीड करते हैं ब्रीदिंग। यस। और जो वॉइस की जो मेन जो बनने की एक जो ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो एक पार्ट है वो ब्रीदिंग का है। लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि ये नेचुरल हो रहा है ऑटोमेटिकली हो रहा है, हमें पता नहीं है। लेकिन हमारी ब्रीदिंग फास्ट है। तो मेडिटेशन से या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके हम इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो आपको बहुत जगह पता चल सकता है। जहाँ तक ही वॉलंटरी स्टैमरिंग है, वॉलंटरी स्टैमरिंग हमने किस लिए करनी है? क्योंकि हमें देखना है कि मेरा मेन इशू क्या है, लोग क्या कहेंगे वो इशू है कि क्या कारण है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरा एक नेव्यू है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं नहीं है, तो उसको वॉलंटरी स्टैमरिंग की जरूरत नहीं है। और जैसे जो मेरे जैसे हैं जो काफ़ी हेजिटेशन है, काफ़ी शाय हैं, जो जो बहुत इंट्रोवर्ट है, जो बाहर नहीं, उनके लिए भी वॉलंटरी स्टैमरिंग बहुत है। क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते अपने आप को कि स्टैमरिंग है, तो उसके लिए ये वॉलंटरी स्टैमरिंग बहुत हेल्प करती है। जो मुझे पता 2006 के आसपास मुझे पता लगा था वॉलंटरी स्टैमरिंग है, तो मैं क्या करता था, बस मैं अपना फ़ोन ले जाके ना साइलेंट मोड पे रख लेता था। बस मैं हकला के ही बात कर रहा होता था कि यार मैं हकलाऊँ, या जो भी मुझे बात करनी थी, वो मैं लोगों को देखता था कि वो क्या, मतलब उनका क्या रिएक्शन है। तो मुझे लगता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं हकला भी रहा हूँ तो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये ना एक्सेप्टेंस में हेल्प करता है आपको, कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हकला रहे हैं। मतलब वन टाइम हंस दिया होगा या दो बार हंस दिया होगा, तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हमने उस बात को ना बहुत स्ट्रांग माना हुआ है कि यार मैं हकलाऊंगा ना, लोग क्या, हमें मुझे लगता है कि हमें अपने हकलाने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों का रिएक्शन की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हमें। क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मैं हकला रहा हूँ तो ठीक है। और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। हकला हम अकेले में नहीं हकला रहे हैं, या हम अपने बात का नहीं, क्योंकि हम लोगों के बीच में जाके, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि वो हमें जज करेंगे। तो उसके लिए जो डॉक्टर ने जो हमें बताया था, डॉक्टर संजीव अतलाकर जी ने, एल के लोग क्या कहेंगे, अपने बताना अपने आप को, वो वॉलंटियर स्टैमरिंग करनी है, बाउंसिंग करनी है, जिससे कि लोगों के सामने आपने लेके जाना है। फिर देखना है कि उनका क्या रिएक्शन क्या है उनका, फिर आपको लगेगा ये कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर आप बोलोगे यार मैं हकला भी रहा हूँ ना, फिर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे दिमाग में यही है कि हम अपने आप को लोगों की नज़रों से देख रहे हैं कि मुझे सही बोलना चाहिए। जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मुझे सही बोलना चाहिए, और सबसे बड़ी रुकावट हमारे अंदर में यही है कि मेरे बोलने से में कोई ब्लॉक नहीं आना चाहिए, और मैं सारे जो बोलना चाहता हूँ बताऊँ। इसके लिए हम वो सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज कर रहे हैं। हम जब हम अवॉइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमें दिखाना है कि हम मैं परफेक्ट हूँ। तो वॉलंटरी स्टैमरिंग उसी चीज में हेल्प करती है हमें, कि कैसे हम इस जो फियर है हमारे अंदर में, उस फियर को हम हकलाने से नहीं डर रहे हैं। हकलाने का ये जो है ना, लोगों के सामने हकलाएं, वो हम डर रहे हैं। हकलाने को तो मैनेज हम कर सकते होंगे, लेकिन ये जो फियर है ना, लोग क्या जज करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, या तुम हकलाना है। क्योंकि लोगों का वो 1% है, 2% 10% होगा, लेकिन ये 100% हमने बनाया है कि हम एक जोकर लगेंगे, हम ये लगेंगे। कोई ये फिल्मों में हमने देखा होगा, फिल्मों में क्यों था? क्योंकि हमने अपने आप को बताया नहीं था कभी। आज फिल्मों में बहुत से रोल नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने अपने आप को पेश किया है ना। 2010 के आज तो मेन एक्टर, लीड एक्टर है, वो स्टैमनी का रोल प्ले कर रहा है। क्यों कर Yes. रहा है? क्योंकि दिल्ली एसएचजी या जो भी लोग हम बाहर निकले हैं, तब जाके लोगों को पता लगा कि इस चीज पे भी, स्टैमरिंग पे भी लोग फिल्म बन रही है। तो मेन जो हीरो है वो प्ले कर रहा है। कितने सीरियल बन चुके हैं, क्यों बन चुके हैं? क्योंकि हम बाहर निकले हैं। अगर हम वही डर रहे होते हैं, अपने घरों में घुसे होते हैं हकलाना हकलाना, तो आज ये सोसाइटी हमारी अवेयर नहीं होती। इंडिया में जितना अवेयरनेस आई है, पहले तो ये नहीं था ना। तो कैसे है, कुछ कदम सचिन सर का बहुत बड़ा योगदान है, जेपी जी का, नितिन जी और हरीश है, कितने हैं हमारे पिलर। कितना योगदान है आज इंडिया में, जो भी है पर्सपेक्टिव जो चेंज हुआ है, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अदरवाइज तो जैसे आप कह रहे हैं मैं हकला हूँ, वो अपने आप को उस फियर से बाहर निकालने के लिए हमें करना पड़ता है ये। वो आपको करना, क्योंकि आपको अपना फियर पता है कि आपको ये फियर है। मैं बोलूंगा कि यार आप ऐसी ये चीज करो, तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको पता है कि आपका क्या फियर है, आपको वैसे ही वॉलंटियर स्टैमनिंग करनी पड़ेगी। आपके पास, अच्छा, आपके पास बॉस के पास फियर होता है, तो आपको वहां करनी पड़ेगी। अगर ऐसे हैं तो आपको धीरे धीरे वो प्रैक्टिस, आपको पता है, आपकी साइकोलॉजी आपको पता है। मेरे बोलने से तो अब नहीं हो पाएगा, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। जो Yes, मेरा yes. एक्सपीरियंस है वो शेयर है अपना, जो मैंने बहुत की थी 2006 में। तो मैंने, जब मुझे पता लगा, मैं तो बिंदास था, सबके सामने ही हकला, मैं हकलाता हूँ, यही यही बोला हुआ था। दुनिया को पता लग गया था कि मैं हकलाता हूँ। लेकिन उससे फायदा हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया, समझा। तो फिर मन में ये डर हो जाता है, एक को तो पता लग गया, अब तो आज भी हकला रहा है। तो हकलाना है कि लाइफ लॉन्ग है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कभी भी ये वापस आ सकती है। तो आपको ना उसको दोबारा से करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो फिर माइंडसेट वैसा बन जाएगा, फिर फर्क नहीं लगेगा कि नहीं। भले आज भी हम हकला रहे हैं, लेकिन दिमाग में वो चीज़ 100% तो पूरी नहीं है, मतलब 50% से ज़्यादा तो वो हो गई कि चल ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। Yes, sir. Thank you so हम्म, much for sharing. हम्म। ओके सर, अभी भी किसी भाई के क्वेश्चन है तो पूछ सकता है भैया, क्योंकि है सिकंदर सर है, जल्दी से है मिलते नहीं है हमारे, इनसे मिलने के लिए है दिल्ली में आना पड़ेगा। ठीक है। राहुल जी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। राहुल, राहुल हेलो सतपाल, सर, मिथिलेश, मेरा क्वेश्चन दलवीर, है। मैं साई सावन बोल रहा हूँ सर। प्लीज 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 बोलिए। हेलो सर। हाँ जी सर, हाई सर, साई सावंत, कैसे हो? बोलिए हाँ बोलिए। जी, मेरा क्वेश्चन है। मैं सर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा नाम महाराष्ट्र सर में। साई सावंत है। तो हम्म। आपने सर अभी बोला कि जो हमें वॉलेंटरी जो स्टैमरिंग होती है, बॉस के सामने भी हमें वॉलेंटरी स्टैमरिंग करनी चाहिए। बेसिकली हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बॉस के सामने जाते हैं, तो बॉस हमें प्रश्न पूछते हैं क्या है, वैसा है ऐसा है। तो अचानक से हमारा जो आवाज है वो निकलता ही नहीं है, स्टैमरिंग हो जाती है। हम हम जो है उसी वक्त अड़कते हैं। तो बॉस का जो माइंडसेट क्या होता है कि इस बंदे को कुछ भी नहीं आ रहा है। सभी प्रकार की जानकारी होकर भी हमें ये सब कुछ सहना पड़ता है। मेरे साथ हुआ है सर, 5-6 बार हुआ है। तो सामने वाला बॉस कहता है इसको कुछ भी नहीं आता है। तो उसी वक्त हमें कैसा जो महसूस होता है, तो उसके बाद हमें अपने आप पर
कैसा काम करना चाहिए। तो यही मेरा क्वेश्चन था। और सर एक क्वेश्चन है, जो हमारा जो स्पीड है वो स्पीड हमारा बढ़ जाता है, हर एक काम में हम आगे जाना चाहते हैं। स्पीड जो भी प्रकार का काम है, लिखने का काम है, विचार करने का काम, तो स्पीड हमारा बढ़ जाता है और हम सांस लेने के लिए भूल जाते हैं। तो उसी के ऊपर हमें कौन सा काम करना चाहिए। और आपने सर अभी बताया कि जो जो भी हमारे बड़े हमारे एज से बड़े होते हैं, जो भी व्यक्ति, तो हम उनके सामने क्यों हकलाते हैं। हमारा जो हार्ट है वो जरा सा ब्रीदिंग कम हो जाता है और शुरुआत में ही हम हकलते हैं। हमारे पास टैलेंट होकर भी हमें ये कुछ सहना पड़ता। तो इसी के ऊपर सर आपसे राय लेना चाहिए। सर आपसे क्वेश्चन। थैंक यू साई सावंत महाराज, जय महाराष्ट्र। और मैं यही कहता हूँ ना, जैसे सिचुएशंस में जो इंटरव्यू का है, सबके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी है, सबके साथ ये चीज़ हुई है। प्रॉब्लम वो हमारे लिए सिचुएशंस है, जैसे कि एक टफेस्ट सिचुएशंस है कि हमें इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो फर्स्ट टाइम में अगर हम जा रहे हो, हमने प्रैक्टिस नहीं की है, फर्स्ट टाइम में हम चले गए हैं, हमें क्या परफॉर्म करना है। प्रॉब्लम वहाँ क्या है कि एक स्टैम हमारे दिमाग में क्या आ रही है, स्टैमरिंग आ रही है। और जैसे मैंने पढ़ा है साइकोलॉजी में, बॉडी में एक रिस्पॉन्स होता है, फाइट और फ्लाइट। या तो बॉडी तो फाइट करेगी या तो फ्लाइट करेगी। वहाँ क्या होता है सिचुएशंस में, क्या हो गया हमारा कि सारा फोकस हमारा चला गया स्टैमरिंग के ऊपर में। हम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन बॉडी के अंदर में जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो अंदर में एक रिएक्शन हो रहा है जो हमें पता नहीं, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है बॉडी का, वो कर रही है। और जिसके कारण वहां पर हम एक वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि बॉडी का है कि मैं नहीं हकलाऊं, लेकिन बॉडी का जोर कहाँ आ रहा है, वो हकलाने पे आ रहा है, और हम दबा रहे हैं, जिसके कारण वो नहीं है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही प्रैक्टिस करना। तो बहुत से हमारे जो टीशा मेंबर में जिन्होंने बहुत से इंटरव्यू दिए हैं, अच्छे बैंकिंग में भी जिन्होंने दिए हैं, वो पास भी हुए हैं, उन्होंने गए थे, वो कामनेस लेके आए हैं। वो इंटरव्यू के पास गए, उन्होंने सबसे पहले किया कि मुझे काम रहना, मुझे रिस्पॉन्स, भले मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन सबसे पहले मैंने सीखना है कि मैंने कैसे वहां के अपने आप को हैंडल करना है। और वैसे हमारा ये हो कि मैंने जाके बोलना है, जैसे उन्होंने बोला है कि हेलो साई सामंत, मैं शुरू हो जाऊं, क्वेश्चन पूछे ना नहीं। सबसे पहले जो हमें अपने जीवन में सीखना पड़ेगा, कामनेस लाना। खाली जो एक रिस्पॉन्स है जो आपका सिर्फ बोल के नहीं होता है, अगर आपकी स्टैम्पिंग है, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो इंटरव्यूअर आपको चुन सके। कि स्टैम्पिंग के बावजूद भी ये बंदे ने बहुत अपने आप को संभाला है। तो मेरा ऐसे ही दोस्त था, सौरभ था, एक है, उसने बैंकिंग की जब इंटरव्यू दिया था, उसमें इंडियन बैंक में वो, उसने जाके बोल दिया हाँ मैं हकलाता हूँ। तो उसने अपने आप को इतनी अच्छी तरह संभाला, तो इंटरव्यू में वो पास हुआ। तो हमें क्या है, परफॉर्म करना है, हमें जाके बोल देना शुरू करना, ऐसी बात नहीं है। हमें इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमने फेक इंटरव्यू देने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले कि हम अपने आप को, जो प्रेशर है वहां पर, उससे उस सिचुएशन में अपने आप को हम कैसे कामनेस ला सकें, हम बोले। क्योंकि हम जाते ही परफॉर्म नहीं करना, मुझे सिर्फ जाना है, आराम से बोलना है, आराम से वो कामनेस जरूर लेके आनी है। अगर वो जब तक नहीं आएगी ना, तो मन में एक प्रेशर रहेगा। उस कब आएगा, वैसे ही आप इंटरव्यू दो, जितने भी इंटरव्यूज ऐसे होते हैं, वो इंटरव्यू आपको दो, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, स्टैमरिंग को आपको हैंडल करना पड़ेगा, तभी है। क्योंकि उस समय जब जा रहे हो तो पूरे दिमाग में क्या है, स्टैमरिंग ही है, कि उनको पता ना लग जाए, उनका ये रिस्पॉन्स आएगा। ऑलरेडी हमने जो बनाए हुए हैं हमारे, कि यार वो बोलेगा ये जब ये बोल नहीं पा रहा तो बातचीत कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, तो वो सब हमने बनाए हुए हैं। तो हमें उन चीज़ों को ना चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को ही। भले इंटरव्यू जॉब मिले ना मिले, लेकिन मुझे जाकर पहले कामनेस को मैंने एक्सपीरियंस करना है कि ठीक है, मैं आराम से गया, नाम बोला, उसके बाद क्योंकि उस समय दिमाग में घूम रही है स्टैमरिंग, तो फिर बाकी नॉलेज की स्पेस ही नहीं ना, माइंड तो ऑलरेडी फुल हो चुका है कि ये क्या होगा, डर रहा हूँ, ये होगा, तो आप नहीं बोल पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले जाके अपने आप कॉन्फिडेंस है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो करो, प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे तब होगा। 1 स्टेप लोगे, 2 सेकंड स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप,
धीरे धीरे जाके, और जब अपने आप को संभाल पाओगे ना, तब वो सिचुएशन को संभाल पाओगे इंटरव्यू को। क्योंकि बहुत से लोगों ने इंटरव्यू दिया है, अच्छी अच्छी जॉब भी मिली है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैमरिंग को संभाला है। अगर हम नहीं संभाल पाएंगे तो नहीं है। तो मुझे भी बहुत स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बॉस का नाम लेने में ही हो, पता नहीं दिमाग में कैसे आ गया, नहीं ले पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू की मैंने, पहले झूठे ही कॉल करने बताया ऐसे, फिर जाके जब माइंड एक्सेप्ट कर लिया, तब जाके ये है कि हमने किया है। अदरवाइज तो अपने आप को सिचुएशन में डालना पड़ेगा। आप मीटिंग्स में जाओ, आपको बोलो कि आप इंटरव्यू लेंगे वहां पर, तो धीरे धीरे अपने आप को पहले देखो कि आप कामनेस कैसे लेके आप पाते हैं अपने आप में, तब उसके बाद जवाब देना। मतलब बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स है, हाँ, साइकोलॉजी का टर्म यही है, फाइट एंड फ्लाइट मोड। या तो बॉडी लड़ेगी या भागेगी, तो वहां वही सिचुएशन है सर। वो आपको सीखना है कि कैसे अपने आप को आप कामनेस लेके आओ, तब उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हो। वरना डर के तो फिर ऐसे नहीं है। धीरे धीरे भले मुश्किल होगी, लेकिन जॉब आपको मिल जाएगी, कोशिश करोगे तो। मन में ये नहीं लाना, मैंने देखो कि कैसे अपने आप को मैं हकलाऊं मगर प्यार से। वो एक कंसेप्ट, जो एक फार्मूला दिया हुआ हमने टीशा में, तो उसको यूज करो। दिक्कत होगी, ये तो चैलेंजिंग है। अभी ये भी नहीं कि आप बोल नहीं पा रहे हो कि वो आपको जॉब दे दे, या उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। तो देखना पड़ेगा कि एक जितेंद्र गुप्ता हमारे हैं यहाँ मीटिंग्स में आते हैं, उनको मिली अच्छी कंपनी में, उसने जॉब की थी, उसको मिली थी, उसने कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन बाद में उसने मुझे बताया कि सर, वो कहते हैं कि सबसे अच्छा इंटरव्यू मेरा ही हुआ। बीइंग ए स्टैमरन, जो मुझे, जो उसने पूछा जिस तरह भी किया, तो उसे सिलेक्ट किया, और बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि हमने इसे चुना है। उन्होंने जो भी ये एक स्टैमरिंग को ध्यान नहीं दिया, उनकी क्वालिटीज को देखा, क्योंकि वो कामनेस के कारण वो दिखा पाया क्वालिटीज ना। लेकिन हम शायद हम दिखा नहीं पाते, क्योंकि हम वो हकलाने के में फंसे जाते हैं, जिससे कारण है। तो उस पर काम करो कि मैंने कामनेस को लाना लाइफ में, तो उसके बाद धीरे प्रैक्टिस करके आप जाओ, तो आपको मिल जाएगा। कोशिश करो, मिल जाएगा। जॉब तो कईयों को नहीं मिली है, तो स्टैमरिंग फैक्टर नहीं है, बहुत से रीजंस हैं, तो आप उसमें देख सकते हो। तो हाजी सर, और एक क्वेश्चन था कि हमको जब भी स्टैमरिंग हो जाती है, तो हम उसी में फंस जाते हैं कि हमें क्यों हो रही है। और उसी का जो हमारे माइंड सेट में जो जलन पैदा होती है, मेरे ही साथ क्यों हुआ है। एक ही जो विचार है वो हम हम है वो लेकर बैठते हैं। उसी के बारे में हम जो विचार है वो कैसे बदले, म्हणजे जो उसी समय से हमारा जो विचार है वो हम अगले वाले विचार में कैसे जाए। हम्म। यही तो यही इसी के यही बाद प्रॉब्लम सबके साथ है। हमें ना, जो हमारे पास है, हम उसमें खुश कभी नहीं होते। हमें लगता है कि ये जो हमारी कमी है ना, वो सबसे ज्यादा लगती है। भगवान ना करे अगर हमारे कुछ और फिजिकल हमें कमी होती है, हमें लगता है यार वो है, वो लोग फिर भी मैनेज कर लेते हैं। तो जैसे जो मुझे लगता था कि स्टैमरिंग है कि ये आधा अधूरा हो गया, ना तो बोल पा रहे हैं, ना बोल चुप रह पा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि बोल सकता है, मुझे लग रहा है मैं बोल नहीं पाता। मुझे कई बार पहले लगता है इससे अच्छा तो गूंगा होते हैं, तो मतलब कुछ नहीं बोल सकते लोग, तो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, कि मतलब ये नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये माइंडसेट है। हमें हमें एक्सेप्ट, जो हमें मिला है वही हमारा रोल है। और हमें स्टैमरिंग मिली है, तो उसको हमें एज ए ब्लेसिंग के तौर, मुश्किल है बोलना, बड़ा मुश्किल है कि ब्लेसिंग्स है ये, तो लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। अब इसको लेकर ही हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो भगवत गीता में जो लिखा है, जो हुआ सत्य हुआ। अगर हम भगवत गीता पर विश्वास करते हैं, तो जो भगवान ना करे, मतलब अगर विश्वास करते हैं, तो कोई ना कोई अच्छाई है इसमें। तो अभी शायद नहीं दिखेगी, लेकिन अब जब आपने, अब आप काम कर पाओगे ना, जब आपको लगेगा आपने कंट्रोल कर लिया, फिर लगेगा यार ये तो छोटी सी बात थी, मैं जिंदगी मैंने ना, ये थोड़ी, जैसे बहुत बार मैंने देखा कई लोगों को एक्सेप्टेंस पे काम करते हैं, वो सर ये तो बहुत छोटी सी बात थी सर, क्या मैंने जिंदगी भर ना, ये स्टैमरिंग के चक्कर में हमने ये कर दी। मैं आज भी हकला रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा उनको। तो वही कहीं ना कहीं माइंडसेट ना नेगेटिव हुई है। अब वो हाजी हकला, सर। अच्छी चीज ढूंढना शुरू करो। अब आपको रियल में पता है कि बात कैसे की जाती है, प्रोलॉन्गेशन क्या होता है, हम वॉइस का क्या, कैसे बनती है, क्या है। कहीं को कुछ नहीं पता ऑटोमेटिक, हमें पता ना आवाज के लिए क्या है, क्या कौन से ऑर्गन यूज होते हैं। हमने बहुत नॉलेज हमने गेन की है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कैसे हमने पॉजिंग करनी है। कई लोग नहीं, स्टेज पे बोल नहीं पाते, उनको स्टैम्पिंग नहीं है। लेकिन हमने सारा प्रॉब्लम डाल दिया कि ये हकलाने की वजह से मैं स्टेज पर नहीं बोल पाता। मैं, आप तो इंटरव्यू हो, बहुत से भी लोग होंगे जो इंटरव्यू अच्छे, जो स्टैमिना नहीं करते हैं, उनको भी फियर होता होगा। हमने तो ब्लेम कर दिया स्टैमरिंग की वजह से, लेकिन कई लोग हैं स्टेज में, आप टीशा में आने के बाद
आप स्टेज में बोल पाते होगे, स्ट्रेंजर टॉक भी कर पाते होंगे, तो ये बहुत से लोगों को बोलो भैया किसी से बात करके दिखाओ, नहीं कर पाते, क्योंकि ये प्रैक्टिस है जो हमने पहले कभी नहीं की थी, तो अब आपको पता लगा है। और ये नेगेटिविटी दिमाग में आई ना, उसको लिख के करो, तो राइटिंग बहुत हेल्प करेगी। अब राइटिंग करो, कॉपी में लिखो, जो थॉट्स आ रहे हैं ना आपके, कॉपी में लिखो, तो आपको अपने आप सॉल्यूशंस मिलेंगे। यहाँ तो इंडिया में शायद नहीं, कम होता होगा, विदेश में जर्नलिंग कहते हैं, वो लिखते हैं कॉपी में। ये साइकोलॉजिस्ट जो बताते हैं कि आप लिखो, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आप लिखो, लिखने से बहुत हेल्प मिलेगी। जो अंदर जो कूड़ा भरा हुआ ना, वो आप बाहर निकाल पाओगे, फिर अच्छी इन्फॉर्मेशन बता पाओगे, तो एक बहुत हेल्प करेगा आपको। बस वो नेगेटिव थिंकिंग है, उसको चेंज करना है आपने। इंटरव्यू तो आपकी पॉजिटिविटी को देख कर देगा कि आप स्टैमरिंग के साथ, स्टैमरिंग क्या है, जो सिचुएशंस है एक, अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, सपोज आईएएस बन कोई बन जाते हैं, कोई भी सिचुएशंस मिली है जो स्टैमरिंग की तरह ही है, तो आप अगर उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप वो जो एक आईएएस बनने के बाद जो एक सोसाइटी को जो हैंडल करना है, वो कैसे करोगे? वो है, बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत से ऐसे हमारे हैं जो नहीं बोल पाते, लेकिन आज भी अच्छा है। हाँ जी सर, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो मैंने प्रश्न पूछा उसके जो जवाब है वो हमें दिए हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा और लगा। इसी तरह आप मंथली 1 बार हमें यहाँ पर गाइडेंस करें, हाँ जी, हमारी इच्छा है सर। अच्छा, thank थैंक यू वेरी मच सर। You can go next. Harun ji, next you can go. ओके। हेलो सिकंदर सर, मैं आपको टीसा के लॉन्च में वेलकम करता हूँ। मेरा नाम हारून रशीद है और मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल होगा कि स्टैमरिंग को लेकर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, हत्ता कि जब हमारी सुबह आँख खुलती है तो नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और जब हम सोते हैं तो यानी कि आँख बंद होने तक हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते ही रहते हैं। तो इन नेगेटिव थॉट्स को हम किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में अच्छी तरह से लोगों को फेस भी करें और उनसे अच्छी तरह से बात भी कर सकें। थैंक यू। यू हरुण। जो थॉट्स है, ये बहुत बड़ा मतलब एक साइकोलॉजिकल, थॉट्स कैसे बनते हैं? थॉट्स बनने का है या तो पास्ट एक्सपीरियंस है मेरे, या तो इंफॉर्मेशन है। हम जिस तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वैसे ही हमारे थॉट बनते हैं। तो स्टैमरिंग में यही है कि हमने स्टार्टिंग से जो हम हमारे जो इंफॉर्मेशन जो हमें मिली थी, वो नेगेटिव थी, क्योंकि समाज में भी उतना कोई अवेयरनेस नहीं थी। तो जैसे ही, जैसे मेरा अपना एग्जांपल्स है, तो मुझे भी बहुत नेगेटिविटी, लेकिन जब हमने टीशा ज्वाइन किया, या जब मैंने अपना एक ज्वाइन किया, तो वहाँ पर मुझे क्या है, इंफॉर्मेशन अच्छी मिली। जो फर्स्ट टाइम जो सेशन हुआ था, जहाँ मैंने थेरेपी ली थी, वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम 15-20 लोगों को देखा जो हकला रहे हैं। तो आधी स्टैमरिंग मेरी उसी दिन ठीक हो गई, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली थी, या मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं जो स्टैमरिंग से वो जो फेस कर रहे हैं। तो वो मैंने अपने आप में स्टैमरिंग की एक अच्छी इंफॉर्मेशन डाली कि यार हम अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जो उस समय जो लोग मुझे वो बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे। मुझे ये लगा कि स्टैमरिंग हमारे लिए कोई हर्डल नहीं है। स्टैमरिंग हमारे लिए एक इशू अभी हो सकता है, लेकिन हम इस पे ओवर करते हैं। जो ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नेगेटिव वाली डाली हुई है हमने। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर कटोरे में गंदा पानी है, तो उसको साफ करने के लिए क्या करेंगे, पानी हम निकालना अगर नहीं चाहते, तो हम उसमें साफ पानी हम डालेंगे। तो धीरे धीरे करोगे, जो गंदा पानी खत्म हो गया, साफ पानी रहेगा। वैसी तरह ये नेगेटिव थॉट जो हमारे आ रहे हैं, उसके लिए क्या करना है अरुण, आपको अपने में अच्छे थॉट डालने पड़ेंगे। जो अच्छी अच्छी जो स्पीचेस हैं, जो
अब उसको सुनना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा और अपने आप से रिलेट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं सबसे बड़ी कमी कि हम सिर्फ सुन लेते हैं, सुनने के बाद हम बस कर देते हैं और उससे क्या होता है कि थोड़े समय तक वो असर रहता है, सूडो असर जो रहता है, तब तक हम सही रहते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, हम नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं, तो वो फिर सेम हमारी थिंकिंग सेम वैसे होती है। तो मुझे याद है जब मैंने 2012 में मैंने ऐसे किसी को स्पिरिचुअल सुनना शुरू किया था, रात में 10 बजे शो टीवी पे शो आता था, मैं डायरी पेन लेके बैठता था। मैं जो दीदी के मैं सुनता था वो मैं नोट करता था कि अच्छा ये ऐसा करना चाहिए, ऐसे चाहिए। तो मैं दिन में पढ़ता था, अपने दोस्तों से शेयर करता था, वो इसका मैं यूज करता था। उसका असर मैंने अपने आप में देखा है कि मेरे थॉट अपने आप ही चेंज हो रहे थे, नेगेटिविटी अपने आप कम हो रही थी। तो वही करना है आपको कि नेगेटिविटी खत्म करना है तो आपको अच्छी पॉजिटिव, आपके बहुत से हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने किया है। जैसे आप पाकिस्तान की आयरन लेडी जिसे कहते हैं हम, वो जो टीवी में हम काफी सुना है हमने, उसने उनसे कितनी मोटिवेशन ले। अगर आप कंपेयर करोगे उससे, जो आयरन लेडी, नाम मुझे शायद उनका याद नहीं आ रहा है, तो मैंने कई बार उनको सुना है कि इतनी चीज होने के बावजूद भी वो कितनी बड़ी मोटिवेटेड बनी है। आप देखो कि मतलब देख सकते हो कि स्टैमरिंग कहाँ है और वो चीज उसके साथ जो हादसे हुए हैं वो कहाँ है। तो ऐसे ही लोगों की जो मोटिवेशन अपने पास रखोगे तो ये हकलाना आपको बहुत कम लगेगा, या ये तो मतलब कुछ भी नहीं है जो। लेकिन अभी हमने हर चीज दिखा रही है, वो तो चलो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा हकलाना सबसे बड़ा है। तो हकलाना को छोटा बनाना है और धीरे धीरे फिर लगे यार ये तो बहुत छोटा सा चीज है यार, धीरे धीरे करूँ। उससे क्या है, सुनना पड़ेगा आपको इन्फॉर्मेशन। सचिन सर की है, जेपी जी की, बहुत से हैं ऐसी वीडियो, आप ऑडियो सुन सकते हो। तो मैंने दी शिवानी में आज भी सुनता हूँ उनको, तो नोट करता हूँ उनके जो भी थॉट्स आते हैं। तो वो लेट हो रहे, वो जस्ट लाइक अ फूड है। हम प्रोटीन खा रहे हैं, हम विटामिन खा रहे हैं, तो माइंड को तो चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन। हम टीवी पर देख, मीडिया देख रहे हैं कि आज यहाँ हो गया, ये हो गया। वो नहीं, आप अच्छी पॉजिटिव भरो तो ऑटोमेटिक ही आपके ना, आपको देखेगा हकलाना आपके लिए उतनी बड़ी बात नहीं रहेगी। ये आप कर सकते हैं। Okay, next we will have Syed Pinjari. Yeah, you can ask a question. Hi sir, my name is Sai Sarin Pinjari. I am from Maharashtra. ओके, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई जब जो वर्ड रहता है उसको प्रॉपर बोलने के वास्ते कौन सी ब्रीदिंग करना चाहिए कि भाई वो पूरा निकल सके। ओके सर। शायद मैंने पहले बताया ना, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जो स्टैमरिंग, जैसे आपका कोई वर्ड में प्रॉब्लम होगी तो ये माइंड, आपके माइंड में वो बना हुआ है कि ये वर्ड है। जैसे कि किसी को जॉ बोलने में प्रॉब्लम है, किसी को कॉ बोलने में, तो वो आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि उस समय मैं करता क्या हूँ। बहुत ओके बार सर। हम क्या होता है, बॉडी को बहुत टाइट कर देते हैं या हम ब्रीदिंग को रोक देते हैं, तो जिसकी वजह से आवाज नहीं निकल पाती है। तो सबसे पहले वही है कि हमने अपनी लाइफ में कामनेस लानी पड़ेगी हमें। ओके जैसे जो टीशा में सिखाए हुए बाउंसिंग करना या प्रोलॉन्गेशन करना, हमें वो टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कामनेस लानी पड़ेगी, पॉजिंग करनी पड़ेगी। हमें देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ इशू। मुझे रियली नहीं पता है कि आप जब स्टैमरिंग हो रही है आप क्या कर रहे हो। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने आप को, मैं कर क्या रहा हूँ। या तो बहुत बॉडी मेरी बहुत टाइट है, या तो मैंने सांस रोकी हुई है, क्योंकि सांस बोलने के लिए, साउंड के लिए सांस ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। अगर मैंने रोकी हुई ब्रीदिंग तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। तो अगर मेरी सांस रोकने की आदत है मेरी, तो मुझे वो सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे मैं उसको ठीक कर पाऊँ कि नॉर्मल ब्रीदिंग में करूँ। तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। आपके जो भी वर्ड्स हैं आपको नोट करने पड़ेंगे, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर रियल दुनिया में जाने के बाद रियल लोगों पे जाके प्रैक्टिस करो, देखो कि क्या आप कर रहे हो। उसके बाद फिर आपको करेक्शन खुद ही करना पड़ेगा आपको कि अच्छा मैं ये गलत कर रहा हूँ। कई बार जैसे पॉ साउंड होता है कि हम लिप्स को क्या करते हैं, बहुत टाइट कर देते हैं। जब तो मुंह नहीं खुलेगा तो अंदर से साउंड बाहर नहीं आएगी, लेकिन हमें नहीं पता ना, ये अनकॉन्शियसली हमारे से हो रहा है। हमें नहीं पता है कि जैसे मैं जब ट्राई बोलता था तो मुंह बहुत मैं बंद कर लेता था। लेकिन मुझे जब सिखाया गया कि नहीं, आप ऐसे करना, आपने टर और अलग से बोलना, आपने टर आई टर इन टर, तो मैंने प्रैक्टिस की तो फिर वो जाके अब ठीक है। फिर भी कहीं माइंड कहता है कि नहीं गलत है, ऐसा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं ठीक है, कामनेस लाकर फिर मैं बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ। तो वही कामनेस हमारी लाइफ में ना, पीसफुल होना बहुत जरूरी है। आपको मेडिटेशन से या ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी कि आपको प्रॉपर वो करने में। कोई एक
टेक्निक टीशा में बता नहीं सकते, क्योंकि सबका अलग, भले हम हकला रहे हैं लेकिन सबका अलग हकलाना अलग है। तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि मेरी क्या इशू है, मैं किस वजह से हो रहा हूँ। वो आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, फिर उसको आपको करेक्शन करना पड़ेगा कि ये रीजन हो रहा है। आपको पता लगेगा जब खुद को देखना शुरू करोगे ना। जैसे हमारे सर ने हमें सिखाया था, अपनी आवाज को सुनो। तो जैसे हमने अपनी आवाज को सुनना शुरू हो गया था, आवाज स्लो हो गई अपने आप। पहले बहुत तेज भागती थी, लोग एक सर ने बताया कि नहीं अपनी आवाज सुनो, तो सुनना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे कामनेस आई। तो पहले वो तेज होती थी, धीरे धीरे स्लो होना। हमें पता है, लेकिन हम कैसे यूज करेंगे सन, शायद वो आपको पता है। वो मैं नहीं बता सकता। आपको पता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या रीजंस है आपके। क्योंकि ये वैसी कोई बीमारी है नहीं, सर्जरी तो है नहीं कि ये कर देंगे। ये माइंड ने क्रिएट की है। 1% फिजिकल होगी, हमें पता है कहाँ कौन सा नस ढीली हमारी, पता नहीं क्या है वो, मुझे भी नहीं पता। लेकिन 99% या 90% ये साइकोलॉजिकल जो हमने क्रिएट की है, वो आपकी अपनी क्रिएशंस हैं। उसको आप खुद ही तोड़ सकते हो, कोई और नहीं कर सकता इस चीज का। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट विल राहुल संघेलिया जी। सबसे पहले थैंक यू सिकंदर सर, आप आए सर। और मैं आपसे सर जो 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 है जो एपिसोड का आपने जिक्र किया, ऋचा शर्मा का जिंदगी लाइफ, वो एक्चुअली में मैंने भी देखा हुआ था। बड़ा टचिंग सा मुझे, मतलब वो फर्स्ट टाइम था कि स्टैमरिंग को मैंने जब उसको पहली बार जो है, आई थिंक उस टाइम केबल टीवी का जो दौर जो था, वो उस वक्त स्टार्टिंग हुआ था उस वक्त। तो मैं उसको देख करके मन में एक ठंडक एक महसूस हुई थी कि एटलीस्ट मैं यहाँ अकेला अकेला नहीं हूँ। हूँ सर। हाँ, थैंक यू सो मच कि आपने ने उसका इनिशिएट किया इसके अंदर के क्या हम, मैंने आज फर्स्ट टाइम मुझे मालूम हुआ कि क्या आपने इसको इतना अच्छे ढंग से किया। और आपसे सर मैं ना, नाराज भी हूँ कि मैंने भी आपको बहुत बार मैसेज भी किया था, पर आपने जवाब नहीं दिया। और आज जो है इतना अच्छा पॉडकास्ट जो जो है, क्या नाम, अफजल भाई जो है उसका होस्ट कर रहे हैं, तो बड़ा जलीसी भी हो रही है अफजल भाई से। हम लोग एक्चुअली, अफजल भाई और मैं, हम लोग पिछले एक साल से ही ये प्लान कर रहे थे कि जो है सिकंदर सर को जो है इनवाइट करेंगे। तो आपको एक दो बार मैंने किया, फिर वो लगा मुझे, मैंने कहा पता नहीं, शायद वो अब जो है उसका हकलाने वालों के साथ जो है उसका रिश्ता तोड़ चुके हैं, तो शायद अब नहीं आएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। सर, जो मेरा जो सवाल जो है वो बहुत छोटा ही है। और आपने ने उसके आसपास का भी, मतलब बहुत ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपने, मतलब उसका जो जवाब जो है आपने दे दिया। पर फिर भी मैं आपसे आपका टाइम वेस्ट करने के लिए एक सवाल जो है जरूर पूछूंगा कि सर, जो जो अर्जुन है वो वो तो है, बोल रहा है कि बाप मर जाएंगे, ताऊ मर जाएंगे, मैं जो है उनको मैं भीख मांग करके खा लूंगा, और मैं ये कर लूंगा, पर मैं तीर नहीं चलाऊंगा सर। तो जो 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 मेरे ऐसे जो जो अर्जुन है, उनके लिए जो है क्या करना चाहिए कि वो इधर उधर की बात ना करके जो है उसका तीर उठाए और तीर
चलाए उसके लिए कुछ जो जो है वो भी बताएं सर प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल। सबसे पहले सॉरी, आपका मैसेज मिला था मुझे, आपने कहा था जेपी के लिए कुछ ऐसे वीडियो। जेपी की इतनी बातें हैं, मैं सोच रहा था क्या बताऊं क्या बताऊं, तब तक तो टाइम ही पार हो गया था, तो उसके लिए थैंक यू। और दूसरी बात आपने कहा कि आपने सोचा है ये किसने क्रिएट किया है, ये दिस इज नेगेटिव थिंकिंग। क्योंकि ये हमारे माइंड ने क्यों किया है ऐसा है, ये क्या है, ये नेगेटिव थिंकिंग की वो उन्होंने छोड़ दिया, वो ऐसा है, ये हमारा माइंड क्या नेगेटिव नेगेटिव क्यों सोचता है। तो ये 100% में क्या होता है, हमें नेगेटिव बातें याद होती है किसी के। आपके मन में यही आ रहा होगा यार, सिकंदर जी को मैंने मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं दिया। क्योंकि एक एक कुछ और भी, जैसे शायद अफजल है, वो कोई पॉजिटिव सोच सकता है यार, वो बिजी होंगे या वो ये है, लेकिन माइंड ने नेगेटिव क्यों चला, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो नेगेटिव है। हम लोगों के बारे में क्या नेगेटिव सोचते हैं, ये आपका नहीं, ये सबका ही, हम नेगेटिव पहले जाता है। किसी ने 99 को अच्छी चीज की है, भाई एक बुरी की ना, हमारा ध्यान क्या जाएगा, उस बुरे पे जाएगा कि ये आपका नहीं, ये हमारे सबका है। जहां तक अर्जुन की बात बताई कि अर्जुन उस समय यही कहा गया था, अर्जुन को लग रहा है ये मेरा है, मतलब मेरा परिवार है या मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब श्री कृष्ण ने बताया कि ये ड्रामा है, सब मरे हुए, तुम किसी को नहीं मारोगे, तो भी अपना रोल प्ले करना है। शेक्सपियर ने भी ये बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये ड्रामा है, ड्रामा में ये रोल है। तो हमें एज ए हमने पढ़ा है उस चीज को एज ए स्टोरी के तौर पर कि यार शेक्सपियर ने या भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, लेकिन हमने कभी या किसी ने हमें बताया भी नहीं कि वो हमसे रिलेट करता है, वो हमारी लाइफ का हिस्सा है। अर्जुन जैसे, अब हमने कहा भगवत गीता जो दिखाई गई है, मैंने बहुत पढ़ी है, समझिए, अब रियल लाइफ में मैं धारण करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें लगता है कि वो अर्जुन एक कैरेक्टर है, लेकिन रियल में जो हम मुझे बताया है, मैं ही अर्जुन हूँ। वो भगवत गीता मुझे बताई गई है, आत्मा का जो ज्ञान दिया है, या ये जो ड्रामा है या मरे हुए हैं, वो मुझे बताया हुआ है। जैसे जैसे उन चीजों को मैं अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करूंगा, अपने में रिलेट करूंगा, मैं उन चीजों को कर पाऊंगा। वॉलंटरी स्टैमरिंग्स है, जैसे ये एक वर्ड हमने समझा है, तो अब हम ये बोलेंगे नहीं यार उससे ज्यादा हकलाता है तो वो यूज करे, नहीं, मुझे देखना है कि वॉलंटरी स्टैमरिंग से मुझे क्या हो सकता है, मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूँ। एक्सपेरिमेंट करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। नॉलेज तो अगर मैं बोलूँ कि या राहुल तुम ना स्टैमिना पे ज्ञान दे दो, तुम 1 घंटे तक बता दोगे सबको कि यार हकलाने में ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन जब रियल में राहुल जब एज ए जाएगा, एज ए एक्टर जाएगा, तो उस समय क्या फील करता है वो उसको नहीं पता। मेरी अपनी साइकोलॉजी, मेरी जर्नी अपनी है, तो वो है। ज्ञान हम सबको पता है कि हमने हकलाने में ये करना है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब जाते हैं ना, वो हम नहीं करते। ज्ञान हमारा अलग रह गया। संडे हम जा रहे हैं मीटिंग में, हमारे अंदर जोश है कि हकलाओ मगर प्यार से, तो ये मंडे तक तो जो जोश है, ट्यूसडे के बाद वो जोश नहीं रहता है। हकलाओ मतलब क्यों हकलाएं भैया, ये सब्स्टिट्यूट तो है भैया, वो यूज करेंगे। तो वो है। तो अगर हम इस जीवन को अगर जैसे हम एज ए गेम की तरह ले रहे हैं, एक नाटक की तरह, लेकिन हमें एक एक्टर का रोल मिला है कि हकलाने का रोल मिला है, हम अगर रोल की तरह प्ले करें, जैसे शाहिद कपूर ने कमीने में रोल प्ले किया, तो उसने 100% दिया ना उस रोल को। तो ये हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं कि मैं हकलाता हूँ। लेकिन जैसे हमें एक होता है कि एक हमने यूज किया था यहाँ पर, कि मैं जब बोलता हूँ तभी हकलाता हूँ। एक वर्ड हमने बहुत ये टीशा में यूज किया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ तब भी हकला रहा हूँ, सोने समय भी हकला रहा हूँ। तो ये जो एक जीवन का हिस्सा बन गया ना, ये बोलना, हकलाना, वो गलत है। हम कहीं ना कहीं हमें जो टीशा से या जो मैंने अपने ग्रुप से हमने सीखा है कि वो पार्ट, वो मैं नहीं हूँ, हकलाना मैं नहीं हूँ, वो एक पार्ट है। मैं बोलता हूँ, वो हकलाता हूँ। अब बोलना तो हो गया, अब खाना पीना सारा हकला रहा हूँ मैं, वो नहीं है। एक चीज है, वही हमने रिलेट करना पड़ेगा कि हकलाना है मेरे में, ठीक है, दिक्कत भी होती है, बोल नहीं पाते हैं कई बार, प्रॉब्लम हुई, कोई कम्युनिकेट करना है, नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, अपने आप को मतलब मोटिवेट करके, जैसे हम दूसरों को करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि राहुल मैं वो हकला रहा हूँ, आप मुझे मोटिवेट करो, सिकंदर जी कोई बात नहीं है, फिर क्या हुआ, ये चीज़ है। तो प्रॉब्लम है हम अपने आप को नहीं करते मोटिवेट, सेल्फ केयर हम नहीं करते, वो सबसे बड़ी कमी है। तो क्योंकि हमेशा हमने अपने साथ ही रहना है ना, हमें बार बार फोन नहीं, टीशा तो नहीं है साथ हमारे, या कोई और दोस्त नहीं है, हम अपने साथ है, तो हमें अपना दोस्त बनना पड़ेगा।
हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, चल कोई बात नहीं है, चल एक बार सब्स्टिट्यूट यूज कर लिया, चल कोई बात नहीं, एक बार कर लिया, अगली बार से मत करना। तो फिर गिल्ट नहीं आना चाहिए यार मैंने क्यों यूज किया। वो जो गिल्ट आने से क्या हुआ, माइंड को लगा ये सच में तो आपने किया, फिर नेक्स्ट टाइम वो फिर डर पैदा कर देगा, यार ये बोलो ही मत, पानी बोलो ही मत, जल बोलना, वाटर बोलना, वाटर बोलना। तो चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करें एक बार, दिक्कत होगी लेकिन अपनी साइकोलॉजी को हमने ठीक करना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे, तभी निशाने पे तब देख पाएंगे जब बाहर की चीजों पे हम उलझे में नहीं है। अगर प्रॉब्लम उलझना ये है यार, वो देख रहा है, अच्छा वो देख रही है, मेरी शादी होगी नहीं होगी, सारे अकलों की शादी हो गई है, कोई शायद ही कोई होगा जिसकी नहीं हुई है, लेकिन मतलब अब कैसे शादी की, रो रो के की है या खुशी खुशी में की है, वो डिपेंड करता है कि ये बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। Yeah, like thank you sir, thank you so much, and like we have reached the like ending of our podcast, so thank you so much sir for joining us, and thank you all for giving your precious time.